तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लॉकडाउन लाइव के साथ नवीद ताज गौरी एपिसोड 15 और आज हमारे साथ हैं एज प्रॉमिस्ड अलमास फातिमा मलिक। अलमास फातिमा मलिक एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खातून है। इनकी जो वजह शोहरत है सोशल मीडिया सफेयर पर वो एक एज एन इन्फ्लुएंसर की है। उसके अलावा ये ब्लॉगर हैं, एक बहुत अच्छा फोरम चलाती हैं द मिक्स चार्ट के नाम से। फिर उसके साथ साथ इनका जो एक फोटे है वो इनका मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से है, जिसका ये रिव्यू भी करती हैं, लोगों को टिप्स भी देती हैं। फिर ये सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। फिर ये ट्रैवलर हैं, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बहुत सारी लोकेशंस पे, हिस्टोरिकल लोकेशंस के ऊपर मतलब ये कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हैं, इनका एक पैशन है। फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ ये एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल की जो क्रूरल्टी के अगेंस्ट कैंपेन्स भी ये रन करती हैं और बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि लोगों को माशरे में जो ये दूसरे जानदार हैं, दूसरे जानवर हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन अलमास से आज जो इसके अलावा हम बात करेंगे वो बहुत सी जो एक सोशल मीडिया या ब्लॉगिंग की सफेयर है, इसमें जो रोल ऑफ फीमेल्स है या फेमिनिज्म है, इसके ऊपर भी हम इनसे राय लेंगे कि इसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके जो एंगल्स हैं, जो गुड और बैड दोनों साइड के ऊपर किस तरह की तनकीद इसके ऊपर होती है और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ तो मैं अलमास को वेलकम करने के बाद आप लोगों को जरूर उसमें मैं शामिल करूंगा। वेलकम टू द शो अलमास। Thank you so much, Naveed. I hope you're fine. यस आई एम फाइन। मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को क्या किस हैसियत में देखती हैं इन सब चीज़ों में? अगर आपको एक चीज़ में डिफाइन करना हो, एक वर्ड में डिफाइन करना हो। Naveed, अगर एक वर्ड में करना हो तो आई एम हेयर टू नॉट टू मेक अ मार्क बट देन मैं यहाँ पर आई हूँ बेसिकली आई वांट टू एक्चुअली सपोर्ट एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट इज माय बेसिक जो मोटिव है बिहाइंड कमिंग ऑन द सोशल मीडिया नथिंग एल्स बेसिकली यही वजह है जिसकी वजह से और उस सबसे ताल्लुक जो है वो इस तरह जुड़ जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग जो है वो थ्रू अदर थिंग्स जो है वो जैसे छोटी छोटी चीजें अफोर्डेबल मेकअप ब्यूटी टिप्स और अफोर्डेबल रूटीन्स जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ खुद जो चीज मैं खुद खरीद सकती हूँ जो मेरी मुझे पता है मेरी पावर में है मैं उतना जो है वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी मतलब रिच एलीट बैकग्राउंड मैं भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह नॉर्मल लड़की हूँ आई स्ट्रगल्ड माई वे ऑन टॉप इसी मतलब काफी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह और इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आती हूँ तो व्हाई नॉट शेयर द रियलिटीज रियल लाइफ में रियल लोगों रियल ब्लॉगिंग रियल प्रोडक्ट्स के साथ व्हाई नॉट। अच्छा, ये जो आपने नाम रखा अपने आपका इंस्टाग्राम का भी हैंडल मिक्स चार्ट के नाम से है। आपकी नई वेबसाइट भी बनाई है एकदम मिक्स चार्ट, फिर फेसबुक के ऊपर भी बड़ा एक्टिव बिल्कुल। आपका पेज है। वो वाकई हम उसमें जब देखते हैं उसकी टाइमलाइन में तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें उस पर आ रही होती है। कभी सोशल इश्यूज आ रहे हैं, कभी उस पर मतलब अपना आपकी अपनी मतलब बहुत सारे इवेंट्स की तस्वीरें आ रही हैं, कभी उसके अंदर अपना आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर एक्ट कर रही हैं, कहीं पे वो जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आ रहा है। तो मिक्स चार्ट का थोड़ा सा हमें बता दें कि मिक्स चार्ट को शुरू करने के पीछे जो ये एम्पावरमेंट थी, इसको आपने किस तरह डिफाइन किया, नैरो डाउन किस तरह किया मिक्स चार्ट के अंदर? Um, नवीद टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तकरीबन 2 साल पहले मैं कुछ फेसबुक कम्युनिटीज़ के ऊपर आई रियली पीपल एक्चुअली आस्क्ड मी कि आप लाइव आएँ। मैं आई सेड व्हाई नॉट मतलब गो अहेड मैं लाइव आई बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट नॉलेज बिकॉज़ मैं अपनी खुद स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा गुजरी थी स्किन केयर तो मैं बहुत मेरा सेल्फ एस्टीम मेरी मोटिवेशन वो सारी बहुत ज़्यादा डाउन रही तो मैं समझ गई कि बहुत सारी ऑडियंस जो है ना बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इस फेज से गुजरती हैं और हमारे यहाँ जो फेसबुक कम्युनिटीज हैं वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम वहाँ पे बताएं तो आई एक्चुअली गॉट इनवाइटेड टू मेनी प्लेसेस और इस तरह मैं अपने लाइव वगैरह ग्रुप के ऊपर करती थी मतलब ये नहीं था कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर थी कोई प्रेजेंस थी मेरी ये थोड़ी अर्सा पहले की बात है इतनी पुरानी बात नहीं है बट देन एक्चुअली क्या हुआ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो था वो इतना ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग मिला मैं हैरान रह गई द फर्स्ट video I did has
5K व्यूज तकरीबन हो गए, 5000 व्यूज इन 24 आवर्स। और लड़कियां जो थी वो वांटेड टू नो कि भाई कौन सी प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इनसाइट से बात करती थी, रियल बात करती थी, तो लोग स्किन केयर में बहुत ज्यादा थे। फिर उसके बाद बहुत सारे मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्रेशन के ऊपर बात करने के लिए, एंजाइटी के ऊपर भी बात करने के लिए बुलाते रहे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट देन स्टार्ट माय ओन प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं खुले अपना आप खुद से बात कर सकूं, खुद मेरी ऑडियंस खुद मुझे बताएगी और बात करूंगी। आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, दूसरा ये बताइए कि सक्सेस जो आपको मिली है, इन्फ्लुएंसर आप मतलब बनी है, और उसके बाद मतलब अपना बहुत सारी हमने आपको चीजों के साथ ब्रांड के एसोसिएट देखा, तो ये क्या मंत्रा क्या है सक्सेस का, एक स्पेशली एक फीमेल ब्लॉगर के लिए? हम्म। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। फीमेल ब्लॉगिंग जो है ना, वो इस वक़्त मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है नवीद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्केट इतनी सैचुरेट है और बहुत मैंने यंगस्टर्स और बहुत सारे लोगों को देखा है, जो भी बहुत ज़्यादा जो है ना आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना फॉर फ्री लोडिंग। मसला ये है कि हमारा फ्री जो लोडिंग को भी मुआशरा है, एक्सप्लेन कर दें। फ्री लोडिंग मतलब फ्री फ्री का खाना मिल जाएगा, फ्री रेस्टोरेंट का रिव्यू मिल जाएगा, अच्छा। मुझे खाना फ्री फूड मिल जाएगी, फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इट्स बट समहाउ यही है, मतलब यही है बहुत सारे लोग से। तो तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब मैं ये देख रही थी कि इस वक्त जो है ना फीमेल ब्लॉगर्स की जो एक ओवरव्यू है ना, वो सैचुरेट हो गया है, बहुत सैचुरेट हो गया है। और कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा एक तरह से ना एक कॉमन भी हो गया है, बहुत एक जैसा भी हो गया है। और स्टैंड आउट वो करता है जो बोल्ड होता है। ठीक है जी, ये फीमेल्स में भी अब बहुत ज्यादा कैटेगरीज हो गई हैं, जो बहुत बोल्डनेस से लेके लो तक, जो कोई कोई लड़कियां ब्लॉगर्स हैं वो बिल्कुल अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। ठीक कोई है। हैं वो फोटोशूट करवाती हैं, कोई हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके जो इवेंट्स भी अटेंड करती हैं, जो सब कुछ जो है समवेयर आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। आपको देखना है कि कहाँ पर आपका जो है ना, आपका नीश जो है वो कहाँ पे एडजस्ट करता है आपके आपकी ब्लॉगिंग के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारे यहाँ भी ये बहुत ज्यादा इट्स अ टफ कंपटीशन। और जितना ज्यादा एक क्लास जो है वो बहुत बोल्डली ब्लॉगिंग को लेके जा रही है, उतनी ज्यादा एक दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू परस्यू देम, बट समहाउ यू नो सोसाइटी की। अब आपको पता है कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आपके चाचा भी हैं, आपके मामू भी हैं, आपके आपकी खाला भी हैं, जो सब आपको देख रहे हैं। तो यू कैन नॉट डू दैट। मतलब दिल सबका है कि मैं परस्यू करे अच्छे तरीके से फुल फोर्स के साथ, बट नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो फीमेल ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा इट्स अ बिट यू नो हॉच पॉच है थोड़ा सा। अगर इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑन द फोर फ्रंट यू कैन एक्चुअली पोर्ट्रे योर सेल्फ, टू बी नहीं, वेरी फोरफ्रंट ऑनेस्ट। फोरफ्रंट की अगर हम बात करें तो अगर आप उसे सोशल मीडिया का तो वो हिस्सा है टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर इस वक्त हम्म। मिलियंस में मतलब हम्म। पाकिस्तानी है। अच्छा, वहां पर लड़कियों की एक कसीर तादाद है, और बिल्कुल। आप टिकटॉक ऐप अगर डाउनलोड करके उसे 10 मिनट देखें, तो कोई पाकिस्तान का पिंड गांव, मतलब वो छोटे से छोटा कस्बा भी ऐसा नहीं जहाँ इंस्टाग्राम नहीं चलता होगा, शायद उनका फेसबुक पे नहीं वो आते होंगे, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर जरूर है। अच्छा, वो वहां पर तो बिल्कुल। वो बड़ी और जो मैं मतलब इस पे कोई जजमेंटल या कोई दूसरी राय नहीं रखता। और मेरा ख्याल है कि आप भी मेरा ख्याल है हम्म। कि जब आपने कहा है कि बोल्ड है कोई, या कोई अपना मतलब बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाती, तो आप यू आर नॉट जजिंग एनीवन, हम्म। आई होप। नो लेकिन नो। वहां पर मतलब वहां पर भी अपना एक बोल्डनेस का और अपना एक ओपननेस का, एक चीजों का वो पैमाना है। अच्छा, हम इस चीज को जरा उठा के जरा रीमिक्स करें, जरा ऐसे मतलब वो एक एलीट लुक दें, तो ये चीज हमें इंस्टाग्राम पे भी नजर आती है। इंस्टाग्राम पे तो हम्म। मतलब एक नोशन चलता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप मतलब अगर कुछ बिल्कुल। लोग उससे सक्सेस ले रहे हैं, वो चाहे टिकटॉक पे ले रहे हैं चाहे इंस्टा पे ले रहे हैं, और उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ बोल्डनेस है, तो वो मतलब वहां पे फिर आप मतलब ये सोसाइटी की बात करें तो कुछ ज्यादती नहीं है? मतलब अगर एक तरफ हम एम्पावरमेंट की बात करती हैं, वो एम्पावर हुए हैं, उन्होंने सोसाइटी की चीजों को डिफाई किया है, तो दे आर ओपन विद देयर, मतलब चाहे जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें, जो मर्जी गुफ्तगू करें, जो मर्जी वीडियो वो बनाएं, हम्म। तो आप हम्म। उसको मतलब एज ए फीमेल मतलब सपोर्ट नहीं करती? लाइन ड्रॉ क्यों करनी, मतलब मैं ये पूछना चाहता मैं एज हाँ,
मैं डेफिनेटली देखें, बात दरअसल ये है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो एक हमारे अंदर जो भर गई है ना, वो है अनकॉन्शियस जजमेंट। ठीक है। अनकॉन्शियसली मैं और आप कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं दूसरे को। ठीक है, अच्छा। हम सिगरेट पीने हैं, हम खुद सिगरेट पीने हैं, हम खुद सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जब कोई औरत बाहर बैठ के सिगरेट पी रही है तो वो जो है वो औरत है, और वो क्यों सिगरेट पी रही है भी क्या, ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे अनकॉन्शियस जजमेंट आ जाती है। तो वी आर समवेयर इन बिटवीन, हम उस चीज को हम कंफ्यूज हो चुके हैं। हम मैं एक तरह से शायद आप एग्री करें या ना करें, लेकिन ये है कि हम लोग समवेयर ना कंफ्यूज्ड नेशन क्यों बन गए हैं, इसलिए भी है कि हम लोग एक तो हम सबकॉन्शियस जजमेंट से जान नहीं छुड़ा पा रहे, हम लोग सबकॉन्शियसली जज कर रहे हैं लोगों को, साथ साथ हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, साथ साथ हम देख भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ सबकॉन्शियस जजमेंट भी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वो जो चीज है कि दिस इज नॉट माई बिजनेस, दूसरा रूल नंबर 2 जो है कि दिस इज नॉट माई बिजनेस, वो चीज हमने अभी तक नहीं छोड़ी है। तो उस वजह से जो है ना, उस वजह से हम लोग जो है ना वो नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे। इस वजह से मैंने कहा है कि वी हैव टू ड्रॉ द लाइन। जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी ना नवीद, के अनकॉन्शियसली जजमेंट को खत्म करना है अपने अंदर से, और ये चीज जो है ना ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं आपको जज ना करूं, मैं सामने वाली लड़की को देख के जीन्स पहनी हुई है या शॉर्ट टॉप पहना हुआ है या छोटे हैं या स्लीवलेस पहन, इस चीज को देख के जो है ना वो मैं अनकॉन्शियस उसको जज ना करूं, बट हमारे अंदर हो रहा है कि हम अनकॉन्शियस कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं। ये लिटरेसी का भी है शायद इसमें, लेकिन ये कि हमारी सोसाइटी का इस तरह से रंग में वो हम ढल चुके हैं। तो वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वी हैव टू समवेयर, हर बंदे को अपनी एक देखनी पड़ेगी। और जब तक ये अनकॉन्शियस जजमेंट का मोटिव नहीं, ये चीज नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हो गई, ये चीज कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको हम फिल्टर आउट नहीं करेंगे इसी तरह से, तो मेरा ख्याल है ये हम नहीं कर पाएंगे। हर हर औरत जो है ना वो एम्पावर होने से पहले विक्टिमाइज भी होगी। सही, और जरूर विक्टिमाइज होगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रे हम देखते हैं तो ये जो मर्द जज तो करते हैं, लेकिन यही जो फीमेल ब्लॉगर्स हैं, स्पेशली जहाँ पे जो उनकी वीलॉगिंग है या जहाँ पे उनकी इंस्टाग्राम की जो तस्वीरों वाली जहाँ पर मामला है, तो मर्द ही ज्यादा फॉलोअर है। तो ये बिल्कुल एलिमेंट ऑफ ये ठड़क है। बिल्कुल, बिल्कुल ये इट इज़ समवेयर देयर। इसकी भी रूट्स क्या है, हमारी पैट्रियार्कल सिस्टम से जाके मिलती है। व्हाई? बिकॉज़ टू बी बहुत सच्ची कड़वी बात है, हमें क्या सिखाया गया? हमें सारा वक़्त ये सिखाया गया कि रिश्तों का एहतराम करना है। औरत का एहतराम, सब औरतें एक जैसे, हमें रिश्तों का, माँ का एहतराम करना है, ये तुम्हारी माँ है इसका रिस्पेक्ट करो, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारी बहन है, इसके लिए गैरत की बात, इसके लिए तो सुनना ही नहीं, कत्ल ही कर देना है। ठीक है, ये बात करनी है। लेकिन मैगजीन में जो उर्मिला आ रही है ना, उसके बारे में तो वो तो बाहर की, वो बदारी हो रहे थे, उसके बारे में तो जो मर्जी बात करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअली पेट्रियार्कल, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सिस्टम से मिलती है नवीद। हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम जो था ना, उसने कहीं ना कहीं औरत को डोमिनेट करते रहे और औरत चुप रही, और फिर उसी चीज को जो है ना वो आगे ले लेके ऑब्जेक्टिफाई होते रहे कि घर की औरत बहुत सेक्रेट है और बाहर की औरत जो है वो तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। आज भी हमें, अब इसके लिए कितनी जनरेशन हमें आगे, आप बताएं हमें कितनी जनरेशन आगे जाना पड़ेगा, कितनी जनरेशन टॉपल होंगी जिसके बाद जो है वो हम लोग ये बात समझेंगे कि औरत की रिस्पेक्ट जो है बस औरत की करनी है, रिश्तों की नहीं करनी। हमारे लिए मसला ये बन गया है। अच्छा, अब आपके इस बात से ना दो एंगल निकलते हैं। अब आपने जो ये बात कही है, एक तो वो ये है कि मतलब मैं सख्त सवाल है ये, जैसे भी इसे समझिए, मैं जरा नरम करता हूँ इसे, कि जो फीमेल ब्लॉगर्स हैं समेत आपके, हम्म। इनकी जो सक्सेस है उसमें फिर उनकी अपनी काबिलियत को तो आप अंडरमाइन कर रही हैं। मतलब वो तो फिर आप कह रही हैं कि वो अगर वो ठड़क को अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि वो फॉलोअर्स बढ़ाने का सबब बनता है, तो फिर वो जो मतलब उनका कंटेंट, उनके जो मेहनत है, उनकी जो सारी प्रिपरेशन है, उनका जो नॉलेज है, एक मर्द आता है तो हम कहते हैं कि बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है जी, इसने इतनी बुक्स पढ़ रखी हैं, इसने इतना काम किया है, इसने इतनी स्ट्रगल की है, इसके पीछे इतनी हिस्ट्री है। औरत आती है जिसको यार खूबसूरत है तो ठीक है, मतलब अपना देखने में अच्छी लग रही है, कैरियर अच्छा कर रही है, या ड्रेसेस उसके ऐसे होते हैं, मतलब तो मतलब ये तो फिर उनकी औरतों की आप मेहनत को डाउन नहीं कर रही थोड़ा सा? ये देखिए, सम ब्लॉगर्स आर रियली डूइंग अ फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ज़बरदस्त अपने अपनी हैसियत में रह के बहुत अच्छा कंटेंट शेयर कर रही हैं। स्टाइलिंग है, उसके बाद आपके डेकोर हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रियली जो है ना इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्पायर करती हैं। बट सम
जहाँ जहाँ कहीं कुछ तो है वो जो है वो दे हैव मोर देन 100K फॉलोअर्स, लाइक मैं कहूंगी। लेकिन ये है कि वही बात है कि नॉट इंस्पिरेशनल, जस्ट वही बात है, एक कैप्शन तक जो है वो कुछ तो ऐसी भी है जिनको कैप्शन तक जो है वो ठीक तरीके से नहीं वो कर पाती, कोई ऐसी भी है जिनको इंग्लिश का भी जो है ना वो इतना नहीं है, बट जस्ट तस्वीरें लगाई हुई हैं, ठीक है, दैट्स देयर ओन, मतलब दैट्स देयर ओन प्रोडक्टिव। लेकिन क्या कह सकते हैं कि असल जो मैसेज डिलीवर करने वाला है ना वो मैसेज नहीं डिलीवर हो पा रहा, तो ये वो बात है। तो डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोगों को डबल स्टैंडर्ड से, मैं इसीलिए कहती हूँ यार खुदारा, आप लोग अभी पिछले पिछले 2 दिन पहले एक और जगह पे लाइव किया है, तो स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन, मतलब जो नई ब्लॉगोस्फेयर में क्या स्ट्रगल है, तो मैं उनको यही कहती हूँ खुदारा प्लीज अल्लाह का वास्ता है, डोंट डू इट फॉर फ्री स्टफ, डू इट फॉर ऑनेस्ट। अपने पैसों से चीज खरीद के उसको रिव्यू करें, अपने पैसों से करें जो कुछ है, अपने पैसों से सर को डाई करें, अपने पैसों से फिर जाएं, फिर बताएं कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ है। डोंट डू इट फॉर पीआर, डोंट डू इट जस्ट फॉर पीआर कि भाई मुफ्त के कपड़े मिल रहे हैं और मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। जो फूड रेस्टोरेंट में, जब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नवीद, जब मैं रेस्टोरेंट में जो बुलाया जाता है तो मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट वालों को कह देती हूँ कि जो चीज आपकी खराब होगी वो उसी तरह मैं बताऊंगी, तो इफ इट्स अप टू यू, इफ यू वांट, जो अभी भी टेबल पे बिठाना है तो बिठा दे, नहीं बिठाना तो आई एम गोइंग बैक, नो प्रॉब्लम। फिर बुलाते हैं दोबारा आपको? कहीं बुला लेते हैं, कहीं चुप कर जाते हैं, इट्स ओके। अच्छा चले, वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। अच्छा, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अभी थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्टिफाइंग। आपने उर्मिला के उस मैगजीन की बात की कि जिसमें उर्मिला की तस्वीर आजकल तो खैर नहीं आती, आजकल तो और काफी सारी आती हैं लड़कियां, और मैगजीन भी आजकल नहीं आते, ऑनलाइन ही नहीं चलती हैं आता चीजें। है। लेकिन कोई भी वेबसाइट है, मैगजीन्स हैं, वो अगर तस्वीरें पब्लिश करते हैं तो एक बहुत बड़ा, ये तो एक आपको पता है कि एक उस पर क्रिटिक है कि ऑब्जेक्टिफाइंग करना वीमेन को, चाहे वो बिल बोर्ड हो चाहे कहीं भी हो। तो ये जो ब्लॉगिंग स्फेयर में जो बताइए कि क्या वाकई यहाँ भी ऑब्जेक्टिफाइंग होती है खवातीन, और अगर होती हैं तो कौन करता है उनको? भी कोई पीछे उनके मीडिया हाउस है, मर्द या कोई मतलब एजेंसी है जो करती है, या वो खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिफाइंग करती है? क्योंकि यहाँ पर तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हम एजेंसी पे, दायरे पे, मीडिया हाउस पे, फिल्म बनाने वालों पे इल्जाम डाल देते हैं ना कि इन्होंने आइटम हम्म, सॉन्ग डाला, इन्होंने ये किया, इन्होंने ऑब्जेक्टिफाइंग किया, औरत को इस्तेमाल किया, यानी कि मर्द औरत को हम्म, इस्तेमाल करते हैं। हम्म, हम्म। ब्लॉगिंग अफेयर में औरत को ऑब्जेक्टिफाइंग कौन करता है? अगर करता है तो कौन करता अच्छा, समवेयर कॉर्पोरेट कल्चर को भी इसका मैं कहूंगी कि इसमें है थोड़ा सा, पता नहीं इसके बाद मुझे इनविटेशन आएंगे कि नहीं, बट समवेयर कॉर्पोरेट कल्चर इसमें शामिल है। आई विल रियली बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट कि समवेयर जब एक नया बिजनेस ओपन करने के लिए जाता है तो वो एजेंसी को खुद कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बुला लो, लड़कियां ब्लॉगिंग, यार मेल ब्लॉगर श्लॉगर को ना बुलाना, फीमेल को बुला लो ताकि यार बस अच्छी अच्छी तस्वीरें आ जाए। सो दिस इज एक्चुअली इनॉग्रेशन हो रही है, ओपनिंग हो रही है, अच्छी अच्छी लड़कियां बुला लो ताकि जो है वो खूब स्टाइलिश मॉडर्न लड़कियां बुला लें ताकि जो है वो एक हो जाए। तो समवेयर आप इल्जाम किसको देंगे? बिजनेस, ठीक है, जो अब डेस्परेट है, हु इज है? डेस्परेट फॉर एक्चुअली ओपनिंग मेकिंग मनी, ठीक है। तो ये यहाँ, और वो मेकिंग मनी जो है वो कैश हो रही है, वो पुअर जो आपका जो आपकी ट्रेल ट्रेल होके जो जा रही है वो नीचे क्या जा रही है, मेरे जैसी या मेरे से और जो लड़कियां हैं वो शायद कहेंगी कि जी अच्छा यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स कंसिडर दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट क्या हो रहा है बैक ऑफ द माइंड जो है वो स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही है। तो ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे मैं इल्जाम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ना मैं उधर, इट ऑल ड्रेन डाउन टू मनी एक्चुअली, वही बात है, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो डेस्परेट है मनी के लिए, दैट्स बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब वो भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव, उन्होंने भी अपना एक्सपेंस लगा, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां पे जाके थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिफाई तब होती है, ज्यादा ज्यादा ले लो, बुला लो फीमेल्स, बुला लो फीमेल्स ब्लॉगर, बुला लो, ये चीज। सही। अच्छा, मैं एक काफी सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी उनसे कहता हूँ कि आप लोग इस वक्त अलमास मलिक हमारे साथ हैं, आप लोग कुछ भी कमेंट कीजिए, इनसे अपना कोई भी क्वेश्चन है आप फौरी तौर पे कीजिए। अच्छा अलमास, हमारा एक फॉर्मेट होता है कि हम साथ साथ लोगों के कमेंट्स लेते जाते हैं, क्योंकि फिर आप बात कर रही थी तो बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आ गए हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो आप कमेंट्स में आपको पढ़ के सुना दूं, किसी का आप जवाब देना चाहें, और अगर कोई बीच में सवाल निकलता है तो आप अपना, ठीक है? तो ठीक। सलमा वसीम हमारे साथ आई हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड टू सी यू टुडेज गेस्ट। थैंक यू सलमा। थैंक यू सो और मच। खालिद अमीन साहब कह रहे हैं कि गुड इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, थम्स अप।
और थैंक यू खालिद साहब। नौशीन स्टार राजा कह रही हैं गुड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सराह रही हैं। ओके, थैंक और यू। सादिया नजीद हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो कह रही हैं कि दे आर फॉलोअर्स नॉट बिकॉज ऑफ आजादी, दे आर फॉलोअर, दे फॉलो फॉर लुच का या लंच का, नहीं लुच का होगा। तो और साथ वो उन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं, वो उनके इकट्ठे ही पढ़ देता हूँ। वो कह रही हैं कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स, उन्होंने आपकी बात से एग्री किया है। और वो कह रही हैं कि मेरे पास हर सवाल के 50 जवाब हैं। ठीक है। कह रही है कि मर्द ये भी कहते हैं तो ये तो औरत ही उस रास्ते पर आई होगी, प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी इसमें, हम तो मर्द हैं, मर्दों का काम करना आता है, औरत वुमेन कार्ड यूज करती है, औरत हाँ, अलग वुमेन कार्ड यूज करती है प्रोफेशनल या जो ये सेल्फ इनिशिएटिव होते हैं इस तरह के। माइंडसेट चेंज करने की बात है। औरत देखिए बहुत अच्छी अच्छी, अब देखें अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेट्स बी वेरी, मतलब अच्छा भी पॉजिटिव भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब नेगेटिव ही हो रहा है। ठीक है, अब वुमेन कार्ड का जमाना अब कम हो गया, अब बहुत कम हो गया। अब वुमेन कार्ड, अब कंपटीशन टफ है। वही मैं कह रही थी कि मार्केट सैचुरेट है, जो काम करेगा वो दिखेगा और फिर उसके बाद जो है उसी की बोला जाएगा। ठीक है, इट एक्चुअली इज इम्प्रूविंग। सो ये इम्प्रोवाइज हो रहा है। सो लेट्स जस्ट अप्रिशिएट दैट। उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब काम भी कर रही हैं। कितनी लड़कियां एयरफोर्स में चली गई हैं यार। दिस दिस कभी सोचा था कि एयरफोर्स में लड़की जहाज उड़ाएगी? या वो वुमेन कार्ड तो नहीं यूज करी फॉर श्योर। शी हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव लेकिन दैट वो पब्लिक स्टेज। पब्लिक फ्रंट पे नहीं है ना। इंस्टाग्राम, आपका ब्लॉग, आपकी वीडियो, आपका व्लॉग, ये सब कुछ मतलब पब्लिक फ्रंट पे। आप इस वक्त पब्लिक फ्रंट पे बैठी हैं। ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप आपका तो काम है ना स्क्रीन पे आना, बात करना, लोगों से ग्रुप्स में बात करना, टॉक करना। ठीक है। तो ये मतलब इसमें वीमेन कार्ड कितना रेलिवेंट है? रेलेवेंट है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल रेलेवेंट होगा। अब शायद तभी मेल ब्लॉगर सफर कर रहे हैं। आई वुड रियली रियली एग्री विद दिस, कोई इसमें वो गलत बात नहीं है। मर्द ब्लॉगर सफर कर रहे हैं बिकॉज फीमेल ब्लॉगिंग बहुत सैचुरेटेड है, फीमेल्स को ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। लेकिन एक तरह से ये भी सोचना चाहिए, फीमेल के पास पोस्ट करने के लिए कंटेंट भी ज्यादा है नवीन। इस बात को भी अच्छा। देखें, दे हैव मोर कंटेंट। मर्द के पास इतना कंटेंट नहीं, अनलेस और अनटिल जो है ना वो बहुत टेक्निकल हो। जैसे वी हैव यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर टेक्निकली वो बहुत साउंड है, कोई कैमरा सिखा रहा है, कोई फोटोग्राफी सिखा रहा है। बिकॉज ये थोड़ी नीश ऐसी है जो मर्द ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। औरतों के पास इस तरह से कंटेंट ज्यादा है कि मेकअप है, स्टाइल है, कपड़े हैं, बाल है, हेयर है, स्किन है, बहुत ज्यादा इस तरह से बात कर सकती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हम अपने एम्पावरमेंट की बात आती है तो फिर हम अपना, अब हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गए हैं बात और आवाज उठाने के लिए। अब मैं ये बात कर सकती हूँ कि भी मुझे मोटी कहते हैं राह चलते लोग। अब मैं ये बात कर सकती हूँ कि मुझे हरास किया जाता है इसलिए कि मैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म मिल गया ना मुझे। अब मैं ये बात कर सकती हूँ, मुझे राह चलते हजार, मुझे इनबॉक्स के अंदर जो है वो पिक्चर्स आती हैं और मुझे इनबॉक्स के अंदर लड़के जो हैं वो प्रपोजल देते हैं। आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस, रियली टॉक अबाउट दिस, इवन पोस्ट, मतलब मैं ज्यादा जितना इस हद के ऊपर जाऊं मैं बात कर सकती हूँ। तो लेट्स, तो यहाँ पर ये देखते हैं। तो इस वजह से वुमेन कार्ड जो है वो चल जाता है कहीं, और कहीं वुमेन कार्ड जो है वो नहीं चल पाता। जहाँ प्रोफेशनली जो है ना, अगर आप प्रोफेशनली भी साउंड नहीं है तो फिर वो भी इतना ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आप अपनी अपनी चीज में ज्यादा डीप इनटू नहीं है तो फिर वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। सही। बहुत ज्यादा आपको अब रोज आप पे की बात कर रहे हैं जी, रोज आप पे की बात कर रहे हैं, आज मुझे यहाँ से ये मिल गया, आज मुझे वहां से वो मिल गया। पीपल विल नॉट एक्चुअली वो मजा नहीं है उस चीज में जब तक आप खुद क्रिएटिविटी शो ना करें। क्रिएटिव। सही। चले, आपने ये कुछ हमारे भी जो जख्मों पे मरहम रखा कि एज ए ब्लॉगर मैं मतलब मुझे पता लगे मुझे आप लोग क्यों नहीं बुलाते हैं जो भी देखने सुनने वाले हैं। तो खवातीन ब्लॉगर्स की वजह से हम मर्दों को इग्नोर किया जाता है। खैर। थोड़ा अच्छा, मे बी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि चलिए एक एक बल्कि सवाल आ गया है, उसको लेते हैं। आपकी बात से जुड़ा हुआ सवाल है। मोहम्मद बिलाल हबशी कह रहे हैं कि मलिक साहबा ये औरत की गलती है या मर्द की? मलिक साहब, ये औरत की गलती है या मर्द की? ये कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे की गलती है। औरत और मर्द का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं इसमें कोई भी वो बात नहीं करूंगी। तो मुआशरे का मैं पीछे वो कह रही हूँ ना कि अनकॉन्शियस जजमेंट जो हमारे प्रिवेल करती है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर, वो है उसकी गलती है।
कि हम अनकॉन्शियसली जज कर रहे हैं, फिर अनकॉन्शियसली फिर ऑब्जेक्टिफाइंग क्या हो रही है, फिर वही बात हो रही है कि रिश्ते जो हैं उनको नहीं, हम बजाय इसके कि पूरी सब औरतें रिस्पेक्टफुल हैं, सब औरतों के लिए रिस्पेक्ट है, तो वो चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं है। तो कहीं ना कहीं हाँ ये कहूंगी कि पेट्रियार्कल सिस्टम थोड़ा सा इसमें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो है अनकॉन्शियस जजमेंट। अच्छा, अच्छा जी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही, आपने कहा कि मैं उस तरह से मतलब एक आप जिसे कह रहे हैं कि एलीट या सुपर एलीट से मैं बिलोंग नहीं करती, ठीक है, या नहीं करती थी जब मैंने अपना सफर स्टार्ट किया था, बस फ्रॉम बिल्कुल हम्बल मिडिल क्लास जैसे भी नॉर्मल बैकग्राउंड से, और मैं बिल्कुल। लड़कियों को कहती हूँ कि सब लोग आ सकते हैं। लेकिन जब हम आपकी मतलब ये मैं बड़ी ईमानदारी से सीधी सीधा कहता हूँ एक पब्लिक के तौर पे, क्योंकि मैं तो आपको पुराना जानता हूँ, उससे अपनी जाती राय को हटा के, कि आपकी ठीक। जब पोस्ट देखता है, कोई टाइमलाइन देखता है, द मिक्स चैट का वो इंस्टाग्राम देखता है, तो आप बड़ा एलीट साउंड करती हैं देखने में, कैरी करने में, प्रोडक्ट्स के साथ आपके पास वो जो पिक्चर्स बैकग्राउंड्स आते हैं, आप जिन डेस्टिनेशन पे शहरों में ट्रेवल करती हैं, आप तो खुद एक सर्टेन किस्म का एक एलीट कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या उसमें थोड़ा सा शो ऑफ का एलिमेंट नहीं आ जाता? तो फिर दूसरी तरफ आप कहती है कि नहीं हम तो मतलब बड़े हम्बल है, हम तो वैसे नहीं है। तो ये एक ब्लॉगिंग के जरिए मतलब ये जो चीज है कि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट एलीट्स और शो ऑफ, और मतलब ये चीज है, तो ये आप हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम समवेयर जो है ना, इट मेक्स परफेक्शन को बहुत प्रमोट करता है। इट इट हैज दिस एलिमेंट कि जहाँ पे परफेक्शन जो है ना, लोगों का सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा है इस चीज के लिए कि परफेक्शन इज द न्यू सेट स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट यू हैव टू रियली एनालाइज। ठीक है, अब मैं वही बात कर रही हूँ कि यू हैव टू रियली, आपकी ऑडियंस जो होती है ना वो जानती है आपको। ठीक है, इसके बहुत तरीके होते हैं। इसका सिर्फ ये तरीका नहीं है कि मैं एक पोस्ट लगा देती हूँ और वो बहुत एलीट लुक देती है, बट दिन में जो 24 घंटे मेरी जो स्टोरीज हैं उनके ऊपर मैं क्या बता रही हूँ, मैं घर कौन सा दिखा रही हूँ, मैं चाट खा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ तो मैं लस्सी भी पी रही हूँ, मैं जो हूँ मैं नॉर्मल लोगों की तरह जी रही हूँ, बैठी हुई हूँ, मतलब ये चीजें भी हैं। मैं भी घर में बैठ के कढ़ाई करती हूँ, मैं भी घर में बैठ के सफाई करती हूँ, आज सफाई का दिन था। तो देर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स के जहाँ, मतलब सो मेनी अदर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे आप बात कर सकते हो। और फिर दूसरी बात ये कि कम्युनिटी जो है ना, ऑडियंस जो होती है वो बहुत जल्दी, वो बड़ी हमारी स्मार्ट हो गई है, अब वो बात नहीं रही है चीज, मतलब है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कैप्शंस जो है ना वो पावरफुल रख सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है, कि आपने वाकई में क्या काम किया हुआ है, आपकी क्या सोशल मीडिया में किस तरह आपने ग्रो किया है। ग्रो करना जो है ठीक है। एक्चुअली के नीचे आप किधर थे उस वक्त, आपकी फीड कहाँ थी, क्या कर रही थी, और अब आपकी फीड कितनी इंप्रूव की है, क्यों, कैसे इंप्रूव किया है, मैंने किसी मैनेजर को हायर किया या नहीं किया। कई लोगों ने मैनेजर्स हायर किए हैं सोशल मीडिया जो ऐसे ही करते है। हैं। ठीक है, वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसकी। ठीक है, उनकी अपनी एक है, लेकिन अब वही बात है कि कुछ लोग हैं, उन्होंने, मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने खुद लाइट रूम सीख के खुद एडिट करनी सीखी है अपनी पिक्चर्स। ठीक है, पैसे जमा कर करके 10-11 हज़ार रुपए का लेंस खुद खरीद के खुद जो है वो अब अपना लेंस ले लिया। फोटोग्राफी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हर कोई पैसे मांगता है। ठीक है, फोटोग्राफर जो है वो अपना चार्ज करता है। सो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हो गया कि अब फोटोग्राफर खुद के मतलब खुद इनवाइट करते हैं, अब खुद कहते हैं कि जी आए आके फोटोशूट करवाएं। इट टेक्स तो इसका टाइम। मतलब है कि इट टेक्स टाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक नहीं कॉन्सिस चाहिए। नहीं चाहिए, आप मतलब अगर लगन है आपके अंदर, अगर शौक है। अच्छा, ये लगन शौक सब कुछ एलिमेंट हो गए, आपके अंदर पर्सनैलिटी भी आ गई, कॉन्फिडेंट भी हो गया। मुझे ये बताइए कि एक बहुत ह्यूज मार्केट है, पोटेंशियल है पाकिस्तानी खवातीन के लिए, एक ये जो सोशल मीडिया स्फेयर के अंदर अपने करियर बनाने का। मुझे ये बताएं कि मैं जैसे अपनी, चले बात कर लेते हैं, मैं छोटा सा ब्लॉगर कह लें या कुछ भी प्रेजेंस है मेरी, तो मैं तो इससे फुल टाइम अर्न नहीं कर सकता, मुझे एक जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। क्या क्या आपके लिए या किसी भी आपकी जानने वालियों के लिए क्या ये फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है? क्या ये आपका मतलब घर का सर्कल चला सकता है पूरा आपका, मतलब ये या ये हमेशा पार्ट टाइम ही रहता है, शौक ही रहता है? और शायद ये फिलहाल, वजह है कि लोग डिस्करेज करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में फिलहाल इसका अभी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी भी देखी हैं। दे कैन रियली पेड पोस्ट होती हैं, पेड पार्टनरशिप है, पेड स्पॉन्सरशिप है, बहुत कुछ पेड स्पॉन्सरशिप। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैश, मतलब इन टर्म्स ऑफ इनकम की बात करें तो Right. या सो यू कैन अर्न इन अ वे। कुछ हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं वो पैसे लेती हैं कपड़े वगैरह फीचर करने के। दैट्स ट्रू।
somehow you can, लेकिन जो मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमारी जो अफराते ज़र और सब कुछ जो इतना हाई बढ़ रहा है उस लिहाज से इट्स लाइक इट्स अ ट्रिकी गेम एक्चुअली राइट नाउ। अभी थोड़ा ट्रिकी है ये, मतलब कुछ लोग हाँ ठीक है इसे प्रॉपर्ली कमा सकते हैं, कुछ लोग नहीं कमा सकते इफ यू रियली, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिबिलिटी आल्सो। यानी कि अगर कोई जॉब छोड़ के अपना करियर छोड़ के मतलब इसमें सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बिल्ड करना चाह रहा है, तो आप उसे फुल टाइम मशवरा नहीं देंगी फिलहाल? मैं देखें, और बड़ी जबरदस्त एक किताब है ओरिजिनल्स एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कि भाई किस तरह उन लोगों ने अपने ओरिजिनल आइडियाज को जो है ना वो लेके गए आगे तो सक्सेसफुल बने। तो वो उसमें भी, इस किताब में भी यही लिखा हुआ है कि ओरिजिनल्स कहती है कि बड़े बड़े जो एक कंपनी है लेंसेज बनाने की, आई फॉरगॉट देयर नेम, बहुत महंगी ग्लासेस बनाते हैं वो। आज उन्होंने उन्होंने भी जब अपना स्टार्ट किया, जब अपना प्लानिंग स्टार्ट किया तो दे वर एक्चुअली ग्रेड स्टूडेंट्स उस वक्त जब अपना कारोबार स्टार्ट किया। एंड उनकी उस वक्त जब तक उन्होंने वो तब तक स्ट्राइव करते रहे, तब तक उन्होंने अपना जो पढ़ाई और अपना जो जो चीजें थी वो नहीं छोड़ी जब तक वो पहुंच नहीं गए उस सक्सेसफुल लेवल के ऊपर। तो एनालिस्ट जो है ना, कहा ये जाता है कि इफ यू हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया, अगर वो आइडिया क्लिक कर जाता है तो आप चल पड़े जी उसके पीछे, आप शूट कर गया, लेकिन ये अक्लमंदी नहीं है। आप कभी भी ऐसे मत करें कि पीछे अपना वो छोड़ के और सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना वो एक चीज के अंदर कूद पड़े। इफ आई वांट टू टुडे आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी फॉलोअर्स और अपनी ऑडियंस की बेस के ऊपर, तो आई हैव टू रियली सी कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ और मेरी ऑडियंस कितना समझती है इस चीज को। और फिर उसके बाद यस आई कैन ट्राई दैट। लाइक हुदा ब्यूटी को देख लें, बहुत बड़ी कॉस्मेटिक्स, ठीक है, आज वो अपनी स्किन केयर चला रही है, उसने उसने अपना हजारों प्रोडक्ट्स अब उसने लॉन्च कर दी हैं। कहाँ से शुरू किया था? आई लैशेस से स्टार्ट किया था, आती कहाँ थी? यूट्यूब के ऊपर आती थी, ठीक है। तो अब उसने कहाँ देखा, जब उसने देखा कि जब उसका तवा बिल्कुल गर्म हो गया, तब उसने जाके जो थी वो एक छोटी सी रिस्क लिया। उसने मार्केट में क्या डाला? सिर्फ एक आई लैशेज डाली उसने। आई लैशेज से उसने स्टार्ट किया एंड देन शी टुक ओवर द मार्केट, पूरी मार्केट उसने टेक ओवर कर ली। आज मल्टी मिलियनर बिजनेस, ठीक है, उसका बिजनेस है। तो यहाँ पर वही बात होती है, यही एक टाइम होता है। आज अगर मैं एक स्टार्ट करना चाहती हूँ तो पहले तो मुझे उसको एक पूरी स्ट्राइव करके अपनी एक बेस ऑडियंस बनानी होगी और फिर उसके बाद करना है। तो इट टेक्स टाइम। तो आई वुड से जस्ट slowly and gradually try to just improve on that. सही। तैमूर है, हमारे दोस्त है, कासिद के नाम से एक इनिशिएटिव भी चलाते हैं और आजकल सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तैमूर कह रहे हैं कि क्वाइट एंड इंटरेस्टिंग एंड ओपन डिस्कशन, वेल डन गौरी। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। और ये डिस्कशन का सारा क्रेडिट जो है ना वो अलमास को जाता है। आज अपनी इंडस्ट्री के ये सारे राज खोल रही हैं, सारी फीमेल ब्लॉगर्स की जो अंदर की बातें बता रही हैं। इसके बाद बहुत सारे इनकी जो फेलो से इनकी यकीनन लड़ाई होने वाली है और बिल्कुल। ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन लेकिन मेरा मकसद यही था अलमास से, मैं जब ये ऑन स्क्रीन हम नहीं भी थे तो यही बात कर रहा था कि जो आपके दिल में है, जो आप मन में आप कहना चाहती हैं, आप खुल के कहें। और हमारा मकसद भी यही है कि आपके सामने सारी ओपिनियन रखें, गुड और बैड जो भी है पहलू आपने खुद डिसाइड करने हैं। हमारा काम है कि तस्वीर के दोनों रुख रख देना और जो थोड़ा बहुत अपना हमने सीखा है वो आप लोगों से शेयर करना। अलमास का भी यही मोटो है कि अपनी थैंक यू। लाइफ लर्निंग को, चीज़ों को लोगों को सिखाया जाए। और ये बहुत सारे फोरम्स में मैं इसका एनी शाहिद हूँ कि मैं स्ट्रगल का दिनों का भी और शुरू से मतलब मैं चीज़ों को जानता हूँ कि जैसे इन्होंने एक एक बंदे को टीच करना। और आज भी आप इनसे पूछें ये कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, तो ये पूरा अपना बता देंगे कि किसी को भी इसमें कभी इन्होंने मतलब कंजूसी नहीं की। तैमूर मैंने आगे से कमेंट किया, वो कह रहे हैं कि हा हा हा, अलमास हैज बीन वेरी कैंडिड, द एसेंस ऑफ गुड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, मोर पावर टू यू। कुछ कमेंट करेंगी? Thank you so much, Taimur. Thank you so much, Taimur. It's a compliment for me. और अब सच्ची बात करने से डरना नहीं चाहिए, बस बात सारी है। आई थिंक लाइफ से इतना तजर्बा तो हो गया है मुझे, मतलब इतना तो होना चाहिए इंसान को। अगर ये भी ना सीख सके तो फिर क्या रह जाता है पीछे। अच्छा, सादिया नजीर के दो तीन कमेंट्स आए, मैं इकट्ठे पढ़ देता हूँ, तो आप एक हाँ, दफा अगर उसमें से sure, कुछ जवाब देना हो तो दे दीजिएगा। वो कह रही है कि जो बिल्कुल। औरत अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं वो आजादी का मतलब नहीं समझती। वुमेन कार्ड का इस्तेमाल आजादी नहीं है और औरतें कंफ्यूज हैं फेमिनिज्म को लेके। और वुमेन कार्ड इस्तेमाल करने वाली ना सिर्फ मर्द बल्कि दूसरी औरतों का हक मारती है। ऐसी सोच और वो सच्ची फेमिनिस्ट नहीं हो सकती। अ, औरत समझती है नंगी घूमना, मर्दों से रिलेशन बना लेना आजादी है। ये आजादी नहीं है, आजादी का मतलब इससे बहुत गहरा है। क्योंकि एक लेवल ये आता है कि वो औरत ये अपने है। आप को उसी ऑब्जेक्टिफिकेशन में ले जाती है जैसे मर्द उसको इस्तेमाल करना चाहता है।
मतलब आप खुद एक फेमिनिस्ट हैं, लेकिन मैंने कभी आपको ये औरत मार्च वगैरह के अंदर नहीं देखा। ये आप किस किस्म की फेमिनिस्ट हैं? आप मतलब आप भी तो क्लेम करती हैं, ये भी देखिए, कुछ कर रही हैं। मैं- फेमिनिज्म की डेफिनेशन बहुत जो है ना सख्त है। अगर आप लोगों ने फेमिनिज्म करना है ना, तो वो जो बिल बनाने वाली लाइन है ना, उसके अंदर फिर औरतें जो है ना, फिर ये ना कोई शोर मचाए कि फिर औरत की लाइन भी अलहदा बनेगी। वो भी फिर वो नहीं होगा कि फिर औरत आंटी आप पहले आ जाएं, या ये बहन आप पहले आ जाएं, कोई बात नहीं, एटीएम में लाइन लगेगी तो फिर औरत जो है वो वेट करेगी। ये फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म इज इक्वालिटी। यहाँ पर फेमिनिज्म कैसे, मैं मैंने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, जहाज में खड़ी होती थी, अब कैबिन तक हाथ नहीं पहुंचता था, कैबिन से अब जवान जो हैंड कैरी बहुत भारी होता था, तो ठीक है कोई ना कोई आदमी जो है वो उठा के कर्टसी में नीचे उतार देता था। ठीक है, फेमिनिज्म अगर आपने प्रिवेल, अगर दुनिया में प्रॉपरली फेमिनिज्म पाकिस्तान में अगर प्रिवेल हो जाए ना, तो क्या होगा? अच्छा, मैं बाहर दूसरे मुल्कों में जाऊंगी, मजाल है कि कोई बंदा कैबिन से मुझे उठा के दे दे। पाकिस्तान की फ्लाइट जो होगी, जो दोहा से उतरेगी ना नीचे, उसमें जो है वो फौरन 1000 पाकिस्तानी मर्द खड़े हो जाएंगे और वो बेचारे मुझे ना उतार के दे देंगे। सो दिस इज एक्चुअली यहाँ अगर फेमिनिज्म प्रॉपरली एक्सरसाइज हो गया तो औरत जो है ना वो शोर मचा देगी। तो ये बात इसको समझना चाहिए कि फेमिनिज्म, मैं इस वजह से मैं उतनी ज्यादा, हाँ ठीक है, और बात हुई है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, औरत जो है वो इस वक्त अपनी जो औरत मार्च जो हो रहा है, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही, ये जाहिर बात है कि ऑप्रेस्ड जो है ना, ऑप्रेस्ड कम से कम उन चीजों को ठीक कर लें। जो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, जो वन्नी हो रही है, जो इस किस्म की बातें हो रही हैं, यार वो उसको ठीक कर लो आप। बाकी बहुत ज्यादा अगर वो हम एक्सट्रीमली फेमिनिस्ट, तो फिर वो अमेरिका में वही है कि फिर एटीएम के ऊपर लाइन लगेगी, फिर अलहदा लाइन लगेगी मर्द की अलहदा, और आपको 2 घंटे धूप में खड़े होना है तो खड़े होना है, क्योंकि आप जो है वो बराबर है। आप अपनी फेमिनिज्म जो है ना वो जगा चुकी हैं, तो होश ठिकाने आ जाती होती है। ये जो बातें हैं ना, ये साइड पे कर देनी चाहिए हमें। और वुमेन कार्ड की खबर इन्होंने बात की है सादिया ने, कि जी जी जी। जो औरतें वुमेन कार्ड का करती हैं इस्तेमाल, वो कुछ और समझ रही हैं। हाँ, फेमिनिज्म का वो भी ये कह रही हैं कि वुमेन कार्ड को इस्तेमाल कर रही हैं दोस्तियां बनाने के लिए, या वुमेन कार्ड को इस्तेमाल कर रही हैं कोई एडवांटेजेस या बेनिफिट्स लेने के लिए। तो फॉर श्योर वी ऑल नो कि ये दुनिया में कहाँ नहीं होता। नवीद, कहाँ नहीं होता ये? क्या ये वेस्ट हर में जगह नहीं होता? हर जगह होता होता है। है। हॉलीवुड में नहीं होता? हॉलीवुड में कुछ कितनी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वाइनस्टाइन के साथ एडमिट किया है कि दे एक्चुअली गॉट अ रोल, व्हाई? बिकॉज दे वर एक्चुअली विक्टिमाइज्ड। तो वुमेन कार्ड अच्छा, उस वक्त इस्तेमाल जब हो रहा है। मतलब इस पे लोग कहते हैं ना कि उस वक्त रोल ले लेती हैं, और आज किसी और ने बात की है तो बस वो उसमें चलती उसमें मतलब हिस्सा डाल दिया अपना। तो उस वक्त रोल भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, मशहूर भी हो गई, फिर 10 फिल्में और भी मिल गई। तो लेकिन अपना ना, बिकॉज उस वक्त उनके लिए सक्सेस मैटर थी, छोटे छोटे शहरों से उठ के आई थी। तो ये सब सारी दुनिया की कहानी है। ये मतलब मेरे ख्याल में तो मर्द को बिल्कुल। खाली ब्लेम करना इसमें, अगरचे मैं मतलब इसको नहीं कह रहा कि वो वाइंस्टाइन ने मतलब उसने बिल्कुल गलत किया, मतलब उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसको ऐसा नहीं, किसी मर्द को भी नहीं, अपनी पोजीशन नहीं का, करना, जगह का फायदा उठा के नहीं करना चाहिए। नहीं करना लेकिन चाहिए। खवातीन को भी सोचना चाहिए, फिर उस कैरियर से या उस लाइन से फिर पीछे हट जाएं, जिसकी एंट्री के ऊपर ही मतलब ये मतलब बैरियर कह लें आप, या जो चीज खड़ी है। बैरियर से मुझे याद आया, हम जरा थोड़ा डिस्कशन को जरा आप मतलब एक ही तरफ जा रही है तो मैं जरा दूसरी तरफ ले जाऊं। मुझे हम्म। दो आपने बातों का जवाब देना है। एक, शुरू करने से पहले आपके जो अपना पीयर प्रेशर था, फैमिली फ्रेंड्स या जो भी कंसर्न लोग थे जिनको पता कि आप इस अफेयर में था, आपने कहा कि मैं नॉर्मल घर से पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हुए, जब आपने कहा मैं हम्म। ऑन स्क्रीन आऊंगी, मैं अपनी तस्वीरें लगाऊंगी, ये वो, तो नॉट एवरीबॉडी हम्म। इज कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, ये बिल्कुल। हमारे माशरे की रियलिटी है कि बिल्कुल। वो बेशक, बेशक फर्ज करें किसी लड़की का कोई मतलब बहुत मतलब वो आजाद ख्याल भी हो, उसकी मतलब क्लास फेलो, बॉयफ्रेंड भी हो, कुछ भी हो, वट एवर, वो भी इवन थोड़ा बिल्कुल। सा आ जाएंगे, यार क्यों, यार तुमने अपने आप को क्यों दिखाना है, मतलब बिल्कुल। मैं इस कह रहा हूँ कि घर वाले तो घर वाले, बाकी भी सारे। तो आपको सारे। मुखालफत का सामना करना पड़ा, पहला बहुत सवाल। ज्यादा। बहुत ज्यादा। दूसरा सवाल, आपने कैसे उसे ओवरकम किया मुखालफत को? मुखालफत का सामना तो बहुत करना पड़ा। ठीक है, जब मैं पहली दफा जब अपने सोलो ट्रिप के ऊपर टर्की गई, तो मेरे अबू ने बड़ी एक बात की। मैं आई हैड टू मीट माय कजन इन यूके। हम दोनों ने प्लान किया था कि हम एक जगह पे मिलेंगे, वी विल मतलब हम एक होटल में स्टे करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, टाइम नहीं लूंगी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि वो तो यूके की है, उसको अगर कुछ हो गया तो वो तो यूके पासपोर्ट होल्डर है, उसको तो कुत्ते भी सूंघ लेंगे। उसको तो अगर कुछ ओ, हो गया, तुम तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो, तुम्हें अगर किसी ने मार मूर के दफन कर दिया तो तुम्हें कौन कहाँ से निकालता फिरेगा?
तो दैट इज रियली मतलब मुखालफत की आप हद देखें कि दे आर थिंकिंग एट अ लेवल के खुदा ना खास्ता कुछ हो गया हमारी मतलब इस हालात में, ठीक है, उन्होंने मुझे ये बोला एंड फिर स्टिल मैं बजिद थी कि नहीं बस मैंने आई हैड टू गो, मतलब आई हैड टू, मैंने जाना है, बस आई हैव टू एक्सप्लोर, ठीक है ये चीज। और यहाँ पे जाके मैं एडमेंट हो गई, तो मैंने कहा जी, मैंने फोन शोन लगाए भाई चाई को और मैंने कहा कि अब कन्विंस करो किसी तरह, हाँ ठीक है, मुझे आई डिडंट गेट गुड बायज ऑन द एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट पे कोई गुड बाय करने नहीं आया, बट आई वेंट, आई स्टिल हैड एन एक्सपीरियंस एंड यू नो जब एक दफा आप बाहर निकलते हो ट्रैवल करते हो तो यू गेट एडिक्टेड। आप ये बात ऐसी एक्सपीरियंसेस गेन करने से आपको बहुत पता लगता है दुनिया का, ठीक है ना। और अपने ओन पे करना एक चीज, अपने ओन पे आपने booking.com से स्टार्ट किया और आपने दिया वो सारा एंड टू एंड चलाया आपको, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यू यूज यहाँ पे ये चीज बहुत बड़ी करती है, तो ये वाकई में मुखालफत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, मुखालफत का सामना करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता। लेकिन वही बात है कि उसको कन्फ्रंट कैसे करना है, आपने एडमेंट होके अच्छे तरीके से कन्विंस करके, ठीक है, आपने ये बताना है कि अब आप एक पढ़े लिखे मतलब किस लेवल पे ऊपर आप जो है कितने मेच्योरिटी लेवल को अगर आप सही तरीके से करें। हाँ, डोंट गेट गाइज इन्वॉल्व इन इट, यानी आप ये नहीं कि लड़कियां जो है वो लड़कों के साथ प्लान बना के जा रही हैं, दिस इज बैड, ठीक है ना नवीद। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां लड़कों के साथ दुबई जा रही हैं, दैट इज बैड एक्चुअली, दैट इज नॉर्मल है। वो नॉर्मल हो गया, टूर वो ट्रेवल अमूमन मतलब यू नो मतलब मैं उस पे क्या कमेंट बिकॉज़ यू करूं, नो लेकिन वो व्हाई, चाहे अकेली बिकॉज़ पोस्ट यू कर नो रही है लेकिन व्हाई, कसूर उनका वाली नहीं है, कसूर उनका नहीं है नवीद, कसूर उनका नहीं, कसूर पता क्या है, दे डोंट फील दैट कॉन्फिडेंस, उनको वहां से कॉन्फिडेंस नहीं मिला, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि भाई मैं खुद बुकिंग करा सकती हूँ, मेरे साथ धोखा नहीं अच्छा। होगा, मेरे साथ ये चीज नहीं होगी, मैं जो होंगी मैं अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करवा सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं अपने भाई का क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराऊंगी और कोई धोखा नहीं होगा, इसलिए कि उसके माइंड में यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ खन्नास नहीं भरा गया कि नहीं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम्हारे साथ तो धोखा हो जाएगा, तुम तो चली जाओगी वहां, तुम्हें कुत्ते वो इस बात है कि तुम्हें तो फुलाने को तो कुत्ते भी सूंघ लेंगे, तुम तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, तुम्हारे साथ कैसे होगा, तुम वहां होटल में वहां फंस गई तो क्या बनेगा, दिस इज द मेंटालिटी, इसलिए वो दे हुक ऑन टू समवन, ये सच है, बिल्कुल सच है, दे विल गो, व्हाई, बिकॉज वो जाना भी चाहती है, एक्सप्लोर भी करना चाहती है, दे विल हुक ऑन टू समवन समवेयर, वो हुक ऑन भी हुक अप करना चाहेंगी कि भाई कोई हमें सिक्योरिटी मिल जाए, अब हमारा घर तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी और मेल से सिक्योरिटी मिल जाए, कसूर जो है वो वही बात है कि हमारा पीछे से पैट्रियार्कल सिस्टम है। तो अच्छा, एक मतलब एक कमेंट साथ ये भी करते जाइए कि अब आपने एक सक्सेस ले ली, आप एक करती रही, आप अपनी चीज पे कायम रही, तो अब उन लोगों का रवैया चेंज हुआ? बहुत ज्यादा फॉर श्योर, बहुत अच्छा चले, ज्यादा ये तो एक टाइम हौसला लगेगा अफजा बात लेकिन है। अच्छा, मुखालफत अभी बिल्कुल जीरो हो चुकी है या है, मतलब अभी मुखालफत और अभी भी होती है, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट, होती है? वो जनरेशन जो है ना पीछे, वो जो हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसका मैं कह रही हूँ ना कि मैंने आपसे पहले शुरू में ही हमने सवाल किया था, 2-3 जनरेशन टॉपल करेंगी और फिर फिर जाके तब्दीली मैं कल आएगी। को फिर जाके तब्दीली होंगी, आप कल को अपनी बेटी को, हाँ वो शायद करेज दें कि आप उसे कहें जाओ बेटा जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाली बात, ठीक है, आप शायद अपनी बेटी को बिल्कुल जाके सही। कहें, मैं शायद अपनी बेटी को इंशाल्लाह। जाके कहूंगी कि हाँ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, जाओ मलेशिया जाना है जाओ जाके करो, बर्गर बेचने पड़ेंगे ना, जाओ जाके तुम्हें पता लगे कि पैसे की क्या होती है। अभी बिल्कुल सही। हम एक दो जनरेशन टॉपल करेंगी और फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। चले एक और जरा अपने इसी अंदाज में हमें साफ साफ अगर बता सकें, ना बताना चाहें तो आपकी मर्जी है। मुखालफत का सामना कर लिया, जीत गई, आगे बढ़ गई, लेकिन हम्म। उससे लड़के जब आप सफेर में आई, इस जगह पे सामने आई लोगों के, तो हरेसमेंट हुई आपको? और मतलब आपको सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट से लेके इनबॉक्स तक वो चीजों का सामना करना पड़ा, या पर्सनल जब आप किसी होटल या जगह पे विजिट करने या सफर में गई, ब्लॉग के लिए गई, काम के लिए गई, तो क्या आपको लगा मतलब कि किसी स्टेज पे कि नहीं बस छोड़ू मैं, नई मर्दों की दुनिया या नई अच्छे लोग हैं? अगर जवाब पर्सनली ना देना चाहें तो मतलब यू में से पास में, मतलब मैं किसी और सवाल पे चला जाऊंगा। पर्सनली आई डोंट थिंक, ये आपके अपने ओन पे होता है, ठीक है, हु टू टेक हु नॉट टू टेक, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके पीछे दीवान मतलब हैरासमेंट करते हैं, आपको करते हैं, बट दिस इज सोशल मीडिया, ठीक है, इट्स इन योर, द बटन जो है ना वो इन द एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में है, किसको रिस्पॉन्ड करना है और किसको नहीं करना है, किसको आपने ये यू कोई हरासर जो है वो आपको इस तरह नहीं हरास कर सकते, हाँ अलबत्ता कुछ रेस्टोरेंट्स हरास करने लग जाते हैं व्हेन यू गिव अ नेगेटिव रिव्यू, तो लोग आपको कहते हैं जी मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, आप अपने आप को समझती क्या अच्छा। है,
मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, हाउ कम आपने कैसे मेरे रेस्टोरेंट के बारे में ये बात कर दी, नेगेटिव रिव्यू दे दिया। सो दिस इज यस, वहां पे हाँ थोड़ा सा होता है। सो मैं तो कहती हूँ ले जाओ, आ जाओ, ड्रैग कर लो कोर्ट के अंदर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ब्लॉगर के लिए या एक जी जी एक ब्लॉगर के लिए या एक फीमेल ब्लॉगर के लिए सबसे जो नेसेसरी स्किल है वो क्या है, अगर आप टॉप 1 या टॉप 3 स्किल्स की बात करें? अच्छा, कॉन्फिडेंस तो आजकल माशाल्लाह लड़कियों में है। मैं नंबर 1 ठीक है। कॉन्फिडेंस ही कहूँगी। मैं कहूँगी क्रिएटिविटी ठीक है। होनी चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए ओके। क्रिएटिव बने, क्रिएटिव कंटेंट होगा ना तो फिर हर कोई जो है ना वो उसको देखेगा। तो क्रिएटिविटी इज वन थिंग व्हिच रियली थोड़ा-सा होना चाहिए। अगर पढ़ाई-लिखाई जो कॉन्फिडेंस होती है, और कॉन्फिडेंस तो नंबर क्रिएटिविटी। 2 है। कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस माशाल्लाह है, सब में है, आजकल बहुत है लड़कियों ठीक में। है। ठीक। ठीक है। ठीक। तो क्रिएटिव, अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं आपकी जो ये जबरदस्त सी डिस्कशन थी ना, तो मैं कुछ कमेंट्स मतलब लेना चाह रहा हूँ, इजाजत हो तो आपकी। हुँ। आ, एक कमेंट में गुजर गया था, फिर लोग मुझे कहते हैं कि जी आप सारे कमेंट नहीं लेते। आ, इफ्रा इमाम आई हैं, वो कह रही हैं कि व्हाई नॉट पीआर। आपने एक जगह बात की थी ना कि पीआर बनाने के लिए ये वो, मतलब वो कहती थी कि व्हाई हाँ। नॉट पीआर। नहीं, मैं ये नहीं कह इसमें रही, क्या बुराई लेट द पीआर कम टू यू नेचुरली एंड व्हाटएवर पीआर, डोंट गेट डेस्परेट फॉर इट। व्हाई नॉट पीआर की बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पीआर ले ही मत। लेट द पीआर कम नेचुरली, डोंट गेट डेस्परेट कि भाई मुझे पीआर क्यों नहीं मिल रही है, आई वांट टू अर्न, मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेट इट कम, आएगी, वक्त मिलेगा, आएगी। शॉर्टकट ना और ढूंढे। वही बात है, शॉर्टकट ना ढूंढे। और एक बात मैं आपको बड़ी साफ बता रही हूँ कि डोंट, झूठी पीआर मत, मतलब झूठा मत करें। अगर आपने एक चीज, आपकी रूटीन, आप एक स्किन केयर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक किसी से मंगवा रहे हैं और आपने कभी आज तक मुल्तानी मिट्टी जो है वो लगाई ही नहीं, आप सेफोरा की प्रोडक्ट से नीचे बात ही नहीं करते, व्हाई आर यू, क्यों अगले बंदे का बिजनेस और पैसा खराब कर रहे हैं? सीधी सी बात मैं कहूंगी आपको। अगर आप सेफोरा से नीचे प्रोडक्ट, मैं खुद एक, मैं हर्बल पे यकीन नहीं रखती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हर्बल पे यकीन नहीं रखती हूँ। मैं क्यों एक बेचारी हर्बल जो हर्बलिस्ट है उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी प्रोडक्ट्स मंगवा के उसके साथ उसको करके फिर उसके बाद मैं उनको लगा के दिखाऊं कि लुक एट दैट, ओह मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर मैं जो हूँ वो नहीं बिलीव करती इन चीजों के ऊपर एंड डोंट फाइंड देम इफेक्टिव, मैं क्यों फिर झूठी, फिर ये झूठा है ना, फिर ये कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल्सिफाई कर रहे हो आप कहीं ना कहीं इसको। तो डोंट डोंट डू दैट। हाँ, नेचुरली लेट लेट इट कम। ठीक है, अगर आप वाकई में इनटू इस चीजों को लगाते हैं, आपको वाकई में अच्छा फर्क पड़ता है, व्हाई नॉट, आप उनको कहें हाँ ठीक है। लेकिन ये है कि जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीआर के दिखाने के लिए कि देखें हम कितनी बड़ी फॉलोइंग है और हमें कितनी पीआर आती है, डब्बे खोलनी है, अनबॉक्सिंग कर रही है, उस चीज के लिए ना करें तो बेहतर है। सही, बहुत अच्छा। जो अच्छा, नायला चौधरी हैं, ये नायला चौधरी ने अपने ये पेरिस में रहती हैं, फ्रांस में, इन्होंने अपने उससे मिसाल दी। वो कहती है इस्लाम जब लड़ाई होती है तो ये भी नहीं कहना कि औरत के साथ गंदी बात की, यहाँ लड़ाई होती है तो बराबर की गालियां देते हैं। गाली देते हैं, बिल्कुल। तो ये फेमिनिज्म पे वो उन्होंने मेरा अपने, ख्याल है बात की है, ये हाँ, उन्होंने फेमिनिज्म पे उन्होंने फेमिनिज्म अपने पे बात की है अपने कि जब पेरिस की लड़ाई, मिसाल दी, फ्रांस की। हाँ, कि वहां पे देखें फिर जब लड़ाई होती है तो फिर वो उतनी ही गंदी गाली देती है औरत। फिर ये नहीं कहते कि ये ऐसी सिगरेट वाली जैसे बात हम कर रहे थे कि ये तो फाहिशा औरत है, सिगरेट पी रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मिस्टर मिसिस कोई नहीं होता, वहां किसी को जानते भी ना हो तब भी वो कोई रिश्ता बना लेते हैं क्यों? ये पाकिस्तान का पूछे, पाकिस्तान में मतलब कोई ना भी जानते हो तो रिश्ता क्यों बना लेते हैं? क्या कहना चाह रही है? मुझे थोड़ा सा, नाइला अगर आप सुन रही हैं तो थोड़ा सा मतलब रिफ्रेश कर लें हमें, मतलब अपना। नबीला के अतीक आई हैं, वो कह रही हैं कि दैट्स हैपनिंग, उन्होंने आपकी बात को सेकंड किया है। सादिया नजीर ने भी कहा है कि एब्सोल्युटली। और सादिया नजीर ने कहा कि बैलेंस नवीद, बैलेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ फ्रीडम टू ऑब्जेक्टिफिकेशन टू अनदर एक्सट्रीम। बहुत ज्यादा आजाद औरतें भी ऑब्जेक्ट बन जाती हैं जब वो सिर्फ बॉडी की फ्रीडम को फ्रीडम समझती हैं। तो सैल खान, पता नहीं अब ये इनकी डीपी से तो मर्द ही लग रहे हैं। तो सैल खान हाँ, कह रहे हैं कि हेलो अल्मास, और सैम मलिक भी आपको हेलो कर रहे हैं। और हाय सैम मलिक पूछ हाय। रहे हैं, सैम मलिक पूछ रही हैं, बल्कि पूछ रही हैं कि टॉपिक क्या है। नवीद टॉपिक टॉपिक बताएंगे। अल्मास है बस। तो टॉपिक अल्मास की बातें हैं और अल्मास की चीजें हैं। अभी बहुत सारी बातें हमारी रह गई हैं। सैल खान कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा, मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ, कह रही नंगी घूमने से क्या मुराद है, कपड़े कैसे पहने ये सबकी अपनी मर्जी होती है। ये उन्होंने सादिया के कमेंट पे कहा है, चाहे स्कर्ट पहने या हिजाब, नो वन शुड डिक्टेट देम। और इसको साथ ही वो आगे लिंक करते हैं, बेशक आजादी बहुत गहरे मानी रखती है, लाइफ गुजारना
सबका हक है अपनी मर्जी से शादी और कारोबार, नो वन शुड डिक्टेट टर्म्स एंड कंडीशन, इक्विटी प्लीज। इसके साथ ही उन्होंने एक और कमेंट किया है, नो विक्टिम ब्लेमिंग प्लीज, हार्वे वाइनस्टाइन इज अ मॉन्स्टर, वी कैन नॉट ब्लेम द वीमेन फॉर हिज क्राइम्स, लेट्स टॉक अबाउट वीमेन इन रूरल पाकिस्तान, हाउ एम्पावर्ड दे आर। आप सैल खान की जो तमाम बातों का इकट्ठा और इस सवाल का भी इनका जवाब अगर देना चाहेंगे, पाकिस्तान में जो देहात में जो औरतें हैं वो कितनी एम्पावर्ड है। और बिल्कुल जी, हम मैं पहले अपना क्लियर कर दूं, मैं और अलमास बिल्कुल भी उसको लेस देन अ मॉन्स्टर नहीं समझती और हम इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग कतई नहीं कर रहे, हम इस चीज को बिल्कुल निगेट कर रहे हैं। लेकिन अलमास ने पहले एक बात की थी, समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। वो एक आपने फैसला करना होता है कि दुनिया में एक ही प्रोड्यूसर तो नहीं था, समहाउ मतलब आपको ये मतलब बचना भी तो कोई है ना, गाड़ी दूसरी तो आपको ठोकने के लिए है, लेकिन आपने भी तो अपनी मतलब ड्राइव करनी है उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, खड़ी गाड़ी को भी कुछ ठोक जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आई आई थिंक के और मेरा मेरा असल में कमेंट ये था कि वो मुतलका फोरम को, मुतलका जो भी कानून है, इदारे हैं, उनको मतलब बहुत पहले भी एतबार में लिया जा सकता था। ये नहीं कि एक लड़की ने हिम्मत की है तो, जैसे अली जफर के मामले में जब मीशा ने इल्जाम लगाया तो बहुत सारी ने मतलब उस बैंड वैगन में जम कर दिया। तो भाई उससे बिल्कुल पहले आप कहाँ सोई हुई थी जिंदगी में? आप अपनी, आपका फेसबुक आपके पास था, आपका इंस्टाग्राम आपके पास था, आप 10 साल उसके ऊपर पोस्टें दुनिया जहान की करती रही हैं, लेकिन आपको वो वाली अपना एक्सपीरियंस लिखने की अगर हिम्मत नहीं हुई है तो उसके बाद अपना आप बैंड वैगन के अंदर जब आप सवार होंगे तो फिर तनकीद थोड़ी सी आती है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि किसी का। तो अगर कोई अलमास का इस पर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और फिर रूरल वाली सवाल का हमें जवाब देना है, ये दोनों चीजें आप, ओवर टू यू। नहीं, I think you are very right about this. I would definitely agree with you on this. कोई और इसमें जो अलग बात नहीं है। एम्पावरमेंट हमारी रूरल पाकिस्तान में और जो खवातीन है दही इलाके की, वो कितनी एम्पावर्ड है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, रूरल वुमेन बहुत ज़्यादा यार, वो वाक़ई में इट्स मे बी दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन अस, बट दे आर जस्ट गेटिंग बिकॉज़ दे आर गेटिंग दे आर अनप्रिविलेज्ड। ये बात हम सब जानते हैं, हम सब जो है ना वो हम थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, बेटर ऑफ फैमिली से थे, इस वजह से वो जो है ना वो एक सर्कल में फिर रही हैं, बस उसी विशियस साइकिल के अंदर जो है वो फँसी हुई हैं, एंड दैट इज़ वेरी सैड एक्चुअली, बहुत सैड है, कोई उनके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। और वही बात है, वो पेट्रियार्कल सिस्टम, वो जो फ्यूडल एंड पेट्रियार्कल दोनों सिस्टम जो है वो, कल फरहान की बातें बहुत जबरदस्त जो थी ना, वो फहद फहद रिजवान। की बातें बहुत जबरदस्त थी कि वो वही बात है कि वो फंसा लेती है इन द एंड ऑफ द डे, और एक्चुअली ड्रेन्स डाउन टू मनी। क्यों औरत को ग्रो नहीं करने दिया जाता वहां पर? क्यों? इट एक्चुअली ड्रेन्स डाउन टू मनी एक्चुअली, बिकॉज उनको पता है कि उनकी जैसे ये औरत आवाज उठाने लगी, जैसे ये पढ़ लिख गई, बाहर निकल गई, तो ये तो हमारे काबू से निकल जाएगी। और औरत जो है ये, जब यही औरत जो है ये अपने बेटे को कैसे वो काम सिखाएगी, वो फर्क कैसे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी रुक जाएगी, ठीक है ना? तो वो सही। जो औरत है वो 2 बोटियाँ जो हैं वो बेटे को डाल के देनी है, और 2 1 बोटी जो है वो लड़की, क्योंकि तुम तो लड़की हो और तुम लड़का हो, तो तुम्हें तो मैं 2 बोटियाँ डाल के दूँगी, ये मेरा पुत्र है। तो वो जो चीज़ है वो कौन चलाएगा? वो औरत ने चलानी है। और जिस दिन वो पढ़ लिख गई उस दिन वो तो ये चीज़ समझ जाएगी। इस वजह सही। से वो रूरल जो है ना वो ज़्यादा ऑप्रेस हो रही है, और उनके लिए मसला करना है। प्लस वो जो गैरत के नाम के जो गैरत के इश्यूज़ हैं, उसको फँसाया, जो वो जो सारी वो आवाज़ नहीं उठा पाती। तो इन सारी चीज़ों का हम उधर बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं हम। मेरी आँखों के सामने नवीद एक बात है, आई हैव अ गर्ल इन माय नेबर्स, जो सॉरी टू दे आर फ्रॉम केपीके, और वो लड़की जो है, वो बच्ची जो है वो अभी 16 इयर्स की भी नहीं हुई है, एंड उसकी शादी होने वाली है, मतलब लाइक दे आर गोइंग टू गेट हर मैरिड। तो आई रियली मतलब अब हमारे पास कोई है ऐसा रिपोर्टिंग चैनल? अभी तक कोई ऐसा रिपोर्टिंग चैनल बना है कि मैं चुप करके एनोनिमसली रिपोर्ट कर दूँ कि भई ये खानदान या ये घर जो है वो ये शादी करना चाहता है, प्लीज़ इनको मना करें या पकड़े? आई डोंट थिंक सो। क्या मेरे पास है कोई हाँ, ऐसी ऐप? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसमें आपसे 100% एग्री करता हूँ। आयशा सादिया आई है मलेशिया से, है हमारी दोस्त है, ये कह रही है कि अलमास ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट फेमिनिज्म, आपको अप्रिशिएट कर रही हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ थोड़ा सा हमने मेरा ख्याल है कि थोड़ा वांटेड या अनवांटेड क्रिटिसिज्म शायद ड्रॉ कर लिया है। सैल खान को और सादिया नज़ीर को जो है ना वो हमारी शायद बात अच्छी लगी, शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं जो आप लोग बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बिल्कुल एग्री हूँ। ये कह रहे हैं बात गली की, एटीएम की क्यू की बात नहीं है, इक्विटी की बात होनी चाहिए। वी आर ऑल स्पीकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, रूरल वुमेन सफर अ लॉट। यही बात अभी इल्मास ने मतलब कही है। और सादिया हुँ, कह रही है कि नवीद आप जनरलाइज कर रही, डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ वीमेन।
औरत जिस माशरे में है वहाँ बदनामी इल्ज़ाम उसके हिस्से में आता है, वो सहम जाती है या चुप कर जाती है। और सैल खान इस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ट्रू इट विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड बुलिंग had to suppress their stories until now, until now. especially in our societies. The saying goes that लड़की बदनाम हो जाएगी तो फिर कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मर्द का पूछता। क्या है, उसका दामन साफ होता है। मुझे मुझे कोई ये बताए कि ये जो है ना कोई नहीं पूछता, ये क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोई नहीं पूछेगा तुम्हें? कल को तुम्हें तलाक हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मुझे इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती है कि हम लोगों ने खुद ये डेफिनेशन ड्रॉ की हुई है कि इसको कोई नहीं पूछेगा। भाई कौन नहीं पूछेगा? क्या वो सुबह सो के उठेगी तो क्या दुनिया से वो गोशा नशीन हो जाएगी? क्या हो शख्सी जाएगा? घर खत्म हो जाएगा उसका। क्या वो बिल जमा कराने जाएगी, एटीएम से कार्ड डालेगी तो कार्ड इनवैलिड करार दिया जाएगा? क्यों ऐसी बातें हम लोगों ने अपने, ये अनकॉन्शियस जजमेंट है यहाँ पे। पता है ये सारा हमें, अब नवीद यू शुड डू अ प्रोग्राम ऑन दैट, किसी जबरदस्त बंदे को बुला के इसके ऊपर बात करें कि हाउ टू प्रैक्टिस, कि हम इस अनकॉन्शियस जजमेंट को अपने अंदर से ड्रेन आउट करें, खत्म करें, कि जो हम अंदर ही अंदर नहीं, मेरे अनकॉन्शियस करते हैं। मेरे माइंड में है चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बात यह है कि बंदा के बुलाने की बजाय जो दोस्तों की फहरिस्त पे ही नजर डाल रहा हूँ कि जैसे आज आप आई हैं तो मतलब आपके पास एक खुल के अपॉर्चुनिटी, आप भी इस पे जो जितने चाहे बात करें, या ऑडियंस बैठे हैं सुन रहे हैं लोग आपको, मतलब सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मकसद यही है कि चलें कुछ दो चार लोगों तक बात पहुंचे। जिया शाह आई हैं और वो कह रही हैं कि व्हाट्स द टॉपिक। ये आज लोगों को इतनी खुली डुली बात सुन के भी हमें पूछना पड़ रहा है कि टॉपिक जनाब वीमेन एम्पावरमेंट है, टॉपिक अलमास मलिक है, टॉपिक जो फीमेल की ब्लॉगिंग है या ब्लॉगिंग सफेयर है, टॉपिक हमारा जो है एनिमल क्रुएल्टी है, टॉपिक हमारा जो है वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं जो अलमास जिनमें स्पेशलाइज्ड हैं, और टॉपिक और कुछ ट्रेनिंग सेशंस हैं जो अलमास देती हैं, और टॉपिक हम और आप हैं, टॉपिक ये समाज है। तो यही टॉपिक है। और नबीला अतीक आई है और कह रही है दैट्स हैपनिंग। और अब्दुल बासित कोई साहब पूछ रहे हैं, बड़ा कोरोना में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन खत्म कर दिया है, ये अब्सर्ड सी बात है। मैं खैर इसका जवाब दूंगा तो बात कहीं और चली जाएगी। वी आर नॉट ब्रैगिंग इनटू दैट, ये मैं जान के अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा आगे तैमूर रहमान सैम मलिक ने आपको एक ब्लैक हार्ट भेजा है जो यहाँ पे व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने आपको अच्छा अच्छा, शायद ये ठीक है। हो तैमूर सकता है क्या रेड है? भेजा हो, लेकिन तैमूर रहमान कह रहे हैं कि सलामत रहें दोनों। और अच्छा एक्सलेंट थॉट्स, काफी प्रेज भी आ रही है बीच में, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ये वो। अच्छा यहाँ से मैं कुछ कमेंट्स को स्किप करते हुए एंड पे आता हूँ। और सादिया नजीर कह रही है कि कोई नहीं पूछेगा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, एटीएम कार्ड ऐसी औरतों के पास होता ही नहीं है, उसको कबूल उसको कोई कबूल नहीं करता, ना माँ बाप ना माशरा। हम्म। और बहुत कुछ है इसमें कहने को, यहाँ टाइप नहीं कर सकती। और नाइला चौधरी कहती हैं कि औरत होना खुद एक बहुत बड़ी पावर है, और किसी ताकत की जरूरत नहीं है, औरत समझे तो। सर ये दो मुख्तलिफ ओपिनियन आ गए। वो एक कह रही है कि औरत बड़ी ताकत है, वो कह रही है ऐसी औरतों जिनकी आप बात कर रही हैं एटीएम मशीन को कुछ नहीं होता। ये तो वो हम्म। उन औरतों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ तो होता ही नहीं है उनके पास एटीएम। तो ये हम्म। क्या, कैसे ब्रिज करेंगे मतलब। सादिया सादिया, दिस इज वन वे टू लुक एट इट। अगर आप खुद हिम्मत हार जाओगे ना तो फिर यू कैन नॉट ग्रो उस तरह से। ठीक है, मैं कोई पैदा नहीं हुई थी पेट में से कि मुझे ड्राइविंग आती थी। ऑब्वियसली आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, और फिर वही बात है, लोग क्या कहेंगे, गाड़ी मार के आ गई है, गाड़ी मार दिया आज इसने पूरे खानदान में। बाप, पहली दफा जब मैंने गाड़ी मारी ना तो पूरे खानदान में फोन खड़क गए कि गाड़ी मार दी है इसने। तो इट्स एक्चुअली यही बात है, खड़े होना पड़ता है, उठना पड़ता है। अगर आप इसी तरह, दिस इज वन वे टू लुक एट इट। ठीक है, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं थी। ठीक है, मैंने अपने फादर की गाड़ी मारी थी, राइट, मैंने अपनी उनकी गाड़ी चलानी शुरू की थी, या किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखी थी, या कुछ भी, मेरे से वो लग गई थी। ठीक है, तो वो मेरे पास भी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपनी इतने पैसों की, मेरे पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं थी। बट देन दिस इज अ वे टू लुक एट इट, बिकॉज मैंने कीप गोइंग ऑन। ठीक है ना, वो औरत जिसके पास नहीं होता या नहीं होता, शी हैज टू कीप गोइंग ऑन। ठीक है,
करना पड़ता है, ठीक है। 9 साल 10 साल बैक डाउन द ड्रेन क्या होगा, आखिरकार वो भी तो कुछ एफर्ट लगाए ना। अगर वो इसी तरह घर में बैठ के रोती रहेगी तो फिर तो काम नहीं बनेगा। यू हैव टू लाइक 9-10 साल बाद इवेंचुअली लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ था और क्या इसको कौन पूछेगा वाला जो स्लोगन है वो उसकी लेबल से माथे से शायद हट जाएगा। तो ये भी आप देखें इस चीज को, दिस इज द वन वे टू लुक एट इट। अगर आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर तो लोग नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको वाकई में फिर तो नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। ये तो फिर बात सही है। फिर तो अगर मैं गाड़ी लग गई है, मेरी एक्सीडेंट हो गया, मैं घर बैठ जाऊं अगले दिन से और फिर अगले 10 साल गाड़ी चलाऊं ही ना, सो मैं पीछे रह जाऊंगी। सारी दुनिया की औरतें जो है वो सीख जाएंगी, मैं तो वहीं की वहीं। मैं कहूंगी कि नहीं जी, मेरे पास मौका नहीं था। मेरे पास अपनी गाड़ी होती तो मैं, हाँ मेरे पास अपनी गाड़ी होती ना तो मैं फिर सीख सकती थी, फिर मैं क्योंकि बताती मैंने हूँ। तो अब्बू की गाड़ी, हाँ फिर मैं बताती सबको। बट यू हैव टू गो ऑन, ड्राइवर से करके, ड्राइविंग स्कूल से करके, किसी तरह भी चोरी छुपे गाड़ी निकाल के भी। मैंने जब पहली दफा गाड़ी निकाली थी चोरी छुपे निकाली थी, अब सो रहे थे सारे सुबह सुबह तो मैं निकाल के ले गई। तो इस तरह करना पड़ता है, मतलब इट हैज टू, यू हैव टू ब्रेक द बाउंड्री समटाइम्स। जी बिल्कुल, ब्रेक द बाउंड्री समटाइम। और बाउंड्री तोड़ते हुए मैं भी एक बात पूछ लूँ आपसे कि एक बहुत मैं आपको पढ़ता हूँ, देखता हूँ चीजों को। मुझे ये बताइए कि इस माशरे में जहाँ भी आपने औरत की इतनी बात कर रही है, जहाँ सारे ओपिनियन आ रहे हैं और हम सब जानते हैं, मर्द की हैसियत से भी औरत की हैसियत से भी, उस माशरे में आप ये क्या, आपके सर में सौदा है? आप एनिमल्स की बात करती हैं, उनके राइट्स की बात करती हैं, क्रुएल्टी की बात करती हैं, जहाँ इंसानों की इज्जत नहीं है, जहाँ जिसको दिल करता है कोई मतलब चौक पे जलील कर देता है, जिसका दिल करता है कोई किसी को मतलब जैसे मचाहे सलूक करता है, तो उस माशरे में एनिमल्स की बात क्यों करती हैं आप? इसलिए कि लोग कुछ, इसलिए कि चले नवीद मानते हैं, चले ठीक है 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों में से लेट्स से नहीं, मतलब 999,000 जो है वो बिल्कुल 99,000 लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो दर्द दिल रखता होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वे हाउ इट इज। प्लस ये कि अवेयरनेस नहीं है हमें। अगर अवेयरनेस हो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा माइंड, वही बात है, वही माइंड डेवलप हुआ है कि ब्रीड खरीदनी है। वो जो पर्शियन बिल्ली है ना, वो बड़ी खूबसूरत हम्म। होती है। वो तो तुसी नस्ली बिल्लियां नहीं रखियां, वो जड़ियां ने ना वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है ना हमारे दिमाग में यहाँ फंस के रह गई हैं कि वो जो होती है ना, वो हालांकि सच्ची जो बात है कि एक डोमेस्टिक कैट भी उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होती है जितनी वो जो आपकी अच्छा। ब्रीडेड पर्सियन होती है, ठीक है। उसकी दे हैव मोर पर्सनालिटी, ये साइंटिफिकली हम्म। प्रूवन है। दे हैव मोर पर्सनालिटी देन द ब्रीडेड वंस। और दूसरा हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने उसको, हमारा पॉवर्टी और हमारी जो मुफलिसी और वो जो एक हमारी भूख और हविस है ना, उसने क्या किया हुआ है, जानवर बेचारे को भी इनकम का जरिया बना लिया हुआ है। जानवर भी जो है, मैं जी इसको ब्रीड करा के इसके बच्चे बेचूंगा। दिस इज अच्छा, व्हाट द ये एड्स आते हैं बकायदा क्लासिफाइड, आप अखबार उठाएं तो उसमें ऐड आए होते हैं ब्रीडिंग के लिए, आपकी जो वेबसाइट्स के ऊपर, ओएलएक्स के ऊपर ऐड आए होते हैं, अगर बिल्कुल आपने देखा बिल्कुल। हो। तो ये एक और शेमफुल सोसाइटी का, एक बहुत शेमफुल, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हमें कोई प्राउड नहीं है, ये एक शेमफुल एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी है जो इस तरह से एनिमल्स का कारोबार धंधा बनाया हुआ है, हम लोगों ने इसको धंधा, आई वुड से दिस शेमफुल वर्ड के हम लोगों का ये हाल है। तो कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहां पर ये मतलब है, लोग, मतलब जानवर एक बेजुबान है, मतलब कोई उसकी, वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि आप उसको ऑप्रेस करके उसके साथ जो है उसके बच्चे बेचेंगे आप। तो दो दो दिस माह इज के बच्चे, एक एक माह के बच्चे सेल कर दिए जाते हैं, स्पेशली जो पपीज होते हैं। और लोग कहते हैं कि मतलब ये मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त मैं लाहौर, मैंने खुद कुछ अरसा असल में बिल्लियां रखी हैं, मैं मेरे पास सैमीज होती थी। तो मतलब जो आर्मी के घर घर वाले हैं, या वो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास अमूमन लोग ट्रस्ट करते हैं कि ब्रीडेड होंगे, और वही एग्जैक्टली। लोगों के ऐड आते हैं और वही लोग खरीदते और बेचते भी हैं फिर ये बहुत सारा। तो और ये कारोबार है ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल पप्पी आपको मतलब अच्छी ब्रीड का जिसे आप कहते हैं 40-50 हजार में मिलता है। तो ये मतलब आप इसे गैर इस्लामी या क्या मतलब धंधा कह रही हैं और शेमफुल कह दिस रही इज हैं? शेमफुल है, बिल्कुल शेमफुल है। दिस इज वन वे फॉर अ क्विक मनी, ठीक है। आप मुझे बताइए किस तरह इस्लामिकली किस तरह लीगल हो सकता है ये चीज। दिस इज क्विक मनी,
someone किसी की रिप्रोडक्शन से आप जो है वो पैसे कमा रहे हैं, दिस इज क्विक मनी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्विक मनी कभी भी आपके लिए जो है ना वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल साबित नहीं होता। दूसरी बात ये कि खुदारा प्लीज अपने एनिमल्स को अगर आप रखते हैं तो ढंग से रखें उनको प्लीज सिर्फ इस वजह से कि उनको जी अच्छा बहुत सारे लोग ना, मुझे ये भी बहुत ज्यादा हो गया मुसीबत, ये भी बहुत है कि न्यूट्रल जी करवाएंगे तो ये तो तुमने तो चीजें उनकी एक नेचुरल चीज थी खत्म कर दी है, न्यूट्रल करवा दिया उनको, उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी वो खत्म कर दी एनिमल की, तो वो तो जी अब ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम तो उससे बचने के लिए ब्रीड कराते हैं और हम तो उसको ब्रीड करा के फिर हम बेचते हैं, तो ये तो हम बड़ा जायज काम कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक दिस? मतलब आप अकल से सोचें कि यार कई आप बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं, उससे हेल्थ, उस बेचारी की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके हार्मोन्स किधर जा रही हैं, वो स्ट्रेस्ड है। एक उसको एक औरत लेना, उसको ये भी तो वो भी तो डिप्रेशन में जाती है ना, क्या वो उसको देखो क्या वो उसका आखिरकार क्या है, उसको कुछ नहीं है, वो भी बेचारी स्ट्रेस्ड है। उसके बाद उसको हर 2-3 महीने के बाद आप बच्चे पैदा करवा रहे हैं, उसकी हेल्थ किधर जा रही है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज टर्म्स। ह्यूमैनिटी मतलब किस किस्म की जो है वो ये एस्पेक्ट, यही मैं कह रही हूँ ना कि किस किस्म का एस्पेक्ट हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कुछ। लेकिन मैंने कुछ लोगों को रियली मैं वेट क्लिनिक्स में जाती हूँ नवीद, और मैं बहुत खुश होती हूँ, कुछ लड़कियों ने स्ट्रे कैट्स को अडॉप्ट करके अपने सीने से लगाया हुआ है, एंड दे आर एक्चुअली उनकी उतनी ही परवाह करती हैं जितनी जो है ना वो कोई और वो किसी ब्रीडेड की करे। लेकिन वही बात है कि कुछ लोग जो है ना वो क्विक मनी के लिए कर रहे हैं, टोटल क्विक मनी के लिए कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और आज जो लोग अडॉप्शन के ऊपर दे रहे हैं, जो लोग देते हैं, प्लीज टेक सम मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू आर गिविंग टू। और मैं तो कहती हूँ स्टाम्प पेपर जो है ना 10 रुपए वाला, उसके ऊपर लिखवाया करें, सो दैट यू कैन टेक एटलीस्ट। कोई कल को आपके जानवर के आगे मजीद रिप्रोड्यूस करवा रहा है तो उसको कम से कम प्लीज एटलीस्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें आप। बिल्कुल सही। तो आप ये चाहती हैं कि लोग पैसे ना लें, या आप ये चाहती हैं कि रिप्रोडक्शन करवाने के लिए किसी के घर ना जाएं लेके, मतलब ये आप कहना क्या चाह रही हैं, मतलब एग्जैक्टली पैसे ना लें या? Only reproduce when you have foster homes for those future ओके, babies। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक। आपके फ्यूचर बेबीज फॉस्टर हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने डोंट देखें, मैं पैसा लेने के खिलाफ हूँ, ये नहीं कि आप उसके पैसे बच्चे आप पैदा करवा दें, ठीक है कोई बात नहीं है, बट बच्चे पैसे बेचने के लिए जो है पैदा उसके करवाते हैं। बच्चे बेचने के लिए पैदा, और वो होती है मतलब वो रिप्रोडक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस रिप्रोडक्शन है। अगर आपने पैसे ना लेने हो तो आप तो कहेंगे यार एक साल में बस इतने काफी हैं क्योंकि हमें इतने फॉस्टर होम्स मिलते हैं। ठीक है, एक नहीं साल में तो आपको कितने बिल्ली को अडॉप्ट करना चाहेंगे, लेकिन हाँ पैसों के लिए, पैसों पे बेचने के लिए तो फौरन फौरन आप करवाएंगे। लेकिन ये काम तो सब जगह है ना। देखें, बकरियां भी हम पालते हैं बच्चों के लिए, बच्चे बड़े करें, कुर्बानी करें। हम मुर्गियां भी इसलिए पालते हैं कि अंडे दें या उनका गोश्त खाया जा सके। तो मतलब समहाउ फिर आपको मतलब सिर्फ डॉग्स पे या कैट्स पे क्यों इतराज है? आई नो यू आर बिकॉज कैट एंड लेटे पर्सन, लेकिन अ, फिर भी मतलब मैंने आई माई सेल्फ अडॉप्टेड, मतलब जो पहली दैट वाज स्ट्रे कैट, और वो मुझे तंदूर के मिली में रोटियां लेने गया, मैं उठा के घर ले आया। मैं अकेला रहता था, मैंने उसे कहा, एंड शी वाज लाइक एनीथिंग, मतलब। और फिर मतलब समडे समवन किडनैप्ड हर, और वो बिल्कुल किसी भी ब्रीडेड कैट से भी बेहतर वो मेरे साथ थी। वो बिल्कुल ये जो आपने ट्रेड्स बताई हैं, दैट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आप पाल कर बच्चों को जो सेल करना है, तो बकरी के बच्चों को भी तो पाल के बड़ा करके सेल ही किया जाता है। या आपको अर्ली एज में मतलब एतराज है कि 1 माह का नहीं, या 2 माह का वो थे? there is a huge difference between reproducing livestock and reproducing ये लाइफ स्टॉक में आते हैं, बकरी, मुर्गी, गाय, ये सब लाइफ स्टॉक है, ठीक है, दिस इज लाइफ स्टॉक। आप प्लीज लेट्स उनके जस्ट जज्बात नहीं होते? उनके जज्बात होते हैं, बट आप उनको कमर्शियली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये याद रखें कि आप कमर्शियली है, एक बिल्ली, एक जानवर को आपने घर में रखा, उसके साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट डाली, और उसके बाद आपने उसको जो है वो हीट पर आया तो आपने उसको ब्रीड करवा के उसके बच्चे बेचने शुरू कर दिए। दैट इज एक्चुअली एथिकली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। ये एथिकली एथिक्स की बात हो रही है, एथिकली रॉन्ग है। ठीक है, और दूसरा जो अच्छा स्ट्रे डॉग्स का बहुत मसला है हमारा, स्ट्रे डॉग जी ये खराब है, ये तो जी काट खाएगा, वैक्सीन आ गई नहीं है। सो गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर सकती है, ट्रैप न्यूटर एंड रिलीज, TNR प्रोग्राम उनको करना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा ट्रैप न्यूटर के ऊपर
काम भी कर रहे हैं। मेरे साथ में है और मेरी एक और फ्रेंड है, शी वाज इनटू मॉडलिंग बट नाउ शी हैज लेफ्ट मॉडलिंग टोटली फॉर दिस कॉज, किरण। और इंशाल्लाह उनसे भी आप इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू ले जब कभी सीरीज चले दोबारा। तो वो जो है वो शी हैज रेस्क्यूड मतलब हंड्रेड्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। और स्ट्रे डॉग्स का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जब तक ट्रैप न्यूटर रिलीज के प्रोग्राम पे नहीं होंगे, हम हमेशा के लिए शेल्टर्स नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है, हमें ट्रैप न्यूटर रिलीज प्रोग्राम में चलना पड़ेगा। उनको न्यूट्र अच्छा, करवाना कोई, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये न्यूट्र। हाँ, तुमने न्यूट्र क्यों करवाया? मैं इसके ऊपर ना एक बड़ी वैसे राय रखता हूँ, मैं इजहार कर देता हूँ, चाहे दोस्तों को ये किसी भी पॉलिटिकल उससे हटके है। 2016 में तक कराची और सिंध के अंदर इतने केसेस नहीं थे कुत्ते के काटने के। सिर्फ एक साल 2019 में 792 केसेस से रिपोर्ट हुए। ठीक है, अभी पिछले दिनों ये कोरोना से पहले सिंध हाई कोर्ट ने भी मतलब इसके ऊपर बड़ा वो किया था। आसफा भुट्टो एक ट्वीट करती हैं 2016 में, ठीक है, और वो कहती हैं कि ये बड़ा जुल्म है, ये जो स्ट्रे डॉग लाहौर वगैरह में तो अभी भी कुत्ते के काटने के वाकया इसलिए नहीं होते कि सुबह फजर के बाद म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है और वो अपना मतलब उनको मतलब जो ये आवारा कुत्ते इनको मारती है। वरना तो मारती ये है। आवारा कुत्ते सिंध सिंध के अंदर और ये वाकई पागल भी हो जाते हैं और वहाँ वाकई ही वैक्सीनेशन नहीं है। हालांकि हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इस्लामाबाद में, दे आर इक्वली केपेबल ऑफ बहुत मामूली सी रकम से बहुत ज्यादा वैक्सीन इसकी तैयार हो जाती है, जो भी इसका इलाज है। लेकिन हैविंग सेड दैट 2016 के बाद जब आसफा भुट्टो साहबा ट्वीट करती हैं तो उसके बाद एक सडन राइज आता है, क्योंकि आपकी सारी मशीनरी मारना छोड़ देती है। और एक साल में सही। 792 उसमें कुत्ते के, और आपने वो मीर हसन अबड़ू की बच्चे की वीडियो भी देखी होगी जिसकी माँ उसको जी। गोद में लेके बैठी है और वो हाँ, उसने गोद गोद में में दम लेके तोड़ा बैठी। उन कुत्तों के बिल्कुल, काटने से। बिल्कुल, अच्छा, अब बिल्कुल। उसका मैं आपको दूसरा साइड बताता हूँ। जब आप ये ट्वीट करते हैं ना तो उसके पीछे या उसके साथ या उसके बाद उसमें एनजीओ आती है हमेशा कोई ना कोई जो प्रोग्राम हाँ, लेके आती है। अच्छा, सही। हैविंग सेड दैट 2-3 सालों में अभी तक उनसे पीसी 1 नहीं बना। और ये पता है, ये जो कुत्ते मारने के ऊपर वो चंद रुपए की गोली लगती थी और वो सारा कुछ था, इसका जो पीसी 1 था वो 1 अरब रुपए का था। अब वो एक दैट वाज मतलब वो एक्चुअली बिलियन कॉम्पिंग। हाँ। न्यूट्रलाइज करने वाला जो गेम है ना, उसपे गेम आ गई, उसमें एनजीओ आ गई, उसके अंदर अपना मतलब वो उसके प्लान बनने लग गए, उसका पीसी 1 आ गया। ठीक है, अब वो मंसूबा बन गया, अब उसके अंदर और ब्यूरोक्रेसी आ गई, फाइल वर्क आ गया। उस 3 साल में ना कोई कुत्ते मारे ना आपने न्यूट्रलाइज किए। ना और ही वो सिंध न्यूट्रल है। हाई कोर्ट, आप अभी अगर गूगल करें तो डॉन की न्यूज आपको निकल आएगी कि सिंध हाई कोर्ट ने मतलब वो उसने नोटिस लिया कि ये क्या मतलब कहाँ पहुंचा, लोग इधर मर रहे हैं कुत्तों के काटने से और आप अभी तक पीसी 1 अप्रूव नहीं हुआ। और वो 1 अरब मतलब ये हाउ डू यू मतलब जस्ट मेरे इसमें मतलब अगर स्ट्रे डॉग पे इज इट एनिमल क्रूरल्टी कि अगर आप इंसान की जान बचाने के लिए मतलब अगर हम आवारा कुत्तों को मार देते हैं, क्योंकि बाकी हम शेल्टर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, नहीं, no, हम नहीं या कर तो सकते। नहीं। या तो चाइनीज को बसा दें थोड़ा सा किसी जगह। तो उससे फिर कोरोना का देख लें, फिर वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी वहां पे कंजम्पशन जो है वो उसको बैन करने का सोच रहे हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली मदर नेचर। मैं तो कह रही हूँ मदर नेचर रिवेंज है ये एक तरह से, क्योंकि वो लोग जिस तरह से कर रहे थे वो वाइल्ड लाइफ फार्मिंग से हो रहा है ना, ये सारा वाइल्ड लाइफ फार्मिंग एक्चुअली इज द कॉज ऑफ ऑल दिस। और असल अभी भी इस असल रूट कॉज को नवीद कोई भी नहीं पकड़ा कि वाइल्ड लाइफ कंजम्पशन, वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को बंद करना चाहिए। ये ओनली असल जो चीज ये कोई नहीं लाइफ देख रहा। स्टॉक है सिर्फ इसको करना। कोरोना जो है ना उसको फंसे हुए हैं हम पीछे रूट कॉज नहीं देख रहे, हाउ डिड इट स्प्रेड। सही। सो ये सारी बात है। अच्छा, और वैक्सीनेशन आपके और लिए बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। ये हाँ। अब आप इजाजत दे दो, मैं जल्दी जल्दी कुछ ऐड कर लूँ उसमें से। अच्छा, ये हमने जहां से थे वहां से ही मैं जरा ऐसे जरा तरतीब से देता हूँ। और मोसलीम कह रहे हैं कि इफ अ गर्ल इज 16 देन हाउ कैन someone report the marriage to any authorities? As far as I know, the legal age of a girl to get married in Pakistan is 16. Now this is where the law kicks in and law needs to be amended. बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा ख्याल है लड़की की जो हाँ एज जी। है वो 16 साल है और लड़के की 18 साल है पाकिस्तान में लीगल जो एज है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी मेरे मोहल्ले में शादी हुई है एंड द गर्ल वाज मतलब अंडर 16। ठीक अंडर है, तो 16 एग्जैक्टली यही मैं बात कर रही थी। अंडर तो 16 हमारे और भी लेकिन कोई नेबर्स। वाकई फोरम नहीं है हम मतलब, और क्यों कोई रिपोर्ट करे और फिर कहाँ करे और क्या भुगतता फिरे। बहुत सारी चीजें हैं, वाकई मोस्टली साहब सही कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ऐप का जो उन्होंने आइडिया दिया ना अलमास ने, मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर सिटीजन पोर्टल वगैरह बन सकता तो ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसमें ऐसी ना हमारियों को माशर्ती आप टक टक फौरन से
कर सकें, रिपोर्ट कर सकें एनोनिमसली। तो मेरा ख्याल है लॉस्ट कि ये चाइल्ड के लिए, एक्चुअली लॉस्ट बच्चे के लिए तो ऐप है, ठीक है। लॉ भी रिसेंटली बहुत अच्छा अच्छी ऐप, और जिसमें लॉस्ट बच्चा, मैं सबके लिए इन्फॉर्मेशन ही है ये, मुझे भी खुद अभी पता चला कि अब जैसे ही बच्चा आपका गुमे, आप फौरन जो है वो बड़ा हाई अलर्ट के ऊपर मैसेज जाता है सारी अथॉरिटीज को, तो वो आप उसके लिए भी ऐप हो गई है। अब अल्लाह करे कि इस तरह की भी सोशल इश्यूज के लिए कुछ हो जाए कि हाई अलर्ट जाए, ताकि उस शादी को कम से कम उस टाइम के ऊपर रुकवा सके, अगर कोई वेरीफाइड बोल मतलब है कोई ऐसी खबर। सैम मलिक ने कह रही हैं कि वेरी वेल एक्सप्लेन्ड फेमिनिज्म, अलमास थम्स अप। और आयशा सादी कह रही है जुमला अमूमन खवातीन को बाहर के मर्द या माशरा नहीं, घर के लोग ज्यादातर खवातीन ही कहती हैं, या ब्लेम गेम खानदान कहता है कि कौन पूछेगा, और ये मसला तरबियत और सोच से हल होने सोच का है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली वो एग्री कह रही विद नहीं आयशा, है, वेरी वो कह रही है हाँ, तरबियत और सोच हल होने का से है, हल होने का नहीं, वो होने, है नहीं। अच्छा है वो नहीं, अगर अच्छा वो है, है नहीं, वो डिसएग्री कर रही अच्छा है। अच्छा, तरबियत और सोच से भी हल होने का नहीं है, अच्छा फिर तो फिर क्या, कैसे अमल कर सकते हैं क्या इसको? करें मेरे को? आयशा आगे ही चलते हैं जी, बताएंगी कह हमें। रही हैं हाँ, आयशा हमें, आप सुन रही हैं तो बताएं जी हमें। आयशा को हम किसी दिन लेंगे इंशाल्लाह अपने गेस्ट के तौर पे, तो फिर अपना शी इज अ राइटर है, हम सब पे लिखती हैं, ब्लॉगर हैं, लेकिन वो दूसरी वाली लिखने वाली ब्लॉगर है, और कुछ इन्होंने अभी यूट्यूब पे भी शुरू किया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ये अपनी थीसिस दें हमें। सादिया नज़ीर कह रही है आई एम इंडिपेंडेंट, आई अर्न अ लॉट, इवन देन आई फील आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स इज सो स्ट्रांग दैट इवन योर फाइनेंशियल पोजीशंस कांट हेल्प मच, और जो अमल और जो कमाती हैं वो सोचें वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, हम्म, पढ़ी लिखी भी नहीं है, एक्सेप्ट करें या भी कि एक्सेप्ट करने की बात नहीं है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रेशर सो मच सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग एंड दिस योर फादर, योर ब्रदर, योर सन, योर हस्बैंड डोंट एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन ऑफ हर एज ए वुमन, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं, कमाती, तो फिर क्या कैसे फाइट करेंगी? अच्छा, एक मैं इससे पहले कि आप जवाब दें इसका, मैं एक बात कहूँ, या आप उर्दू में लिखा करें सब लोग, या कोशिश करा करेंगे इंग्लिश में पूरा लिखा करेंगे, जो मिक्स सी जिन्नाती जुबान आती है, ये थोड़ा सा ना इस तरह की सिचुएशन में पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाती है। जी आप क्या कहना चाहेंगी कि वाकई मतलब होपलेस हाँ, सिचुएशन? सही सही, सादिया ने यहाँ पर ठीक बात की है, आई आई एग्री विद हर समहाउ के जहाँ पर है कि ये वही वो देखिए, सादिया ने भी पैट्रियार्कल सिस्टम, फादर, योर ब्रदर, योर सन, योर हस्बैंड डू नॉट एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन ऑफ हर एज अ वुमन, और वो पढ़ी लिखी भी जो है वो नहीं कमाती भी नहीं है, तो फिर और कैसे फाइट करेगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो फिर पैट्रियार्कल सिस्टम और पावरफुल हो जाता है, ये ट्रू है। सैल खान कह रहे हैं कि एनिमल क्रुएल्टी इज अ प्रॉब्लम प्रेवलेंट इन आवर बिल्कुल, सोसाइटी, बहुत ज्यादा। वी एग्री। और मुस्लिम कह रहे हैं कि आई बिलीव टू रेज योर वॉइस फॉर एनिमल इज मोर इम्पोर्टेंट एज एटलीस्ट ह्यूमंस कैन शेयर स्लैश टेल एंड कन्वे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एनिमल्स डोंट हैव दैट प्रिविलेज, वी नीड टू स्पीक अप फॉर दोज हु कांट स्पीक फॉर देमसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मैं तो इससे बहुत बहुत एग्री। बहुत मैं खुद बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी एडवोकेट हूँ। मेरी आधी से ज़्यादा स्टोरीज़ जो होती हैं वो इसके ऊपर बहुत होती हैं कि मैं ऐसे पोस्टर्स और ऐसी चीज़ें बहुत शेयर करती रहती हूँ बार-बार। सलमान कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स आर अफ्रेड ऑफ पीपल, बर्ड्स बिल्कुल, आर अफ्रेड ऑफ पीपल। बिल्कुल, हाँ, आपने देखा गलियों में घसीटा जाता है, उनको मारा जाता है, बहुत पत्थरों से ज़्यादा। मारा खून जाता है, काट बच्चों देते हैं, बच्चों के किसी लिए की गेम है। काट देते हैं। बिल्कुल, ये हम और वो अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? छर्रा मार के ना, सबसे पहले उसके कोई कभी कान पे मार दिया और कभी उसको छर्रा, ये जो चीज़ है ये बड़ों के सिखाने वाली, एल्डर जो है ना वो नहीं बताते ये गंदा है, ये जानवर गंदा है, छी छी छी, इसको बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाओ, इसको हाथ नहीं लगाओ, ये डर्टी है, ये गंदा है। आप खुद दीन में जाके देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बिल्ली पाली हुई, ये आप देखें जाके, आप यहाँ से खुद देखें। और कुत्ते का जो हम लोगों ने इस्लाम में किया हुआ है कि जी कुत्ता जो है वो मकरूह होता है, शैतान नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ नापसंदीदा उन्होंने थोड़ा सा किया था, वो पलंग के नीचे बैठा हुआ था चारपाई में। हम लोगों ने दीन को बहुत ट्विस्ट कर दिया, बहुत ट्विस्ट कर दिया उसको। ये चीज़ मैं इस पे बात नहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा फिर कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ जाएँगी, लेकिन ये बात तो फॉर श्योर मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्ली तो खुद जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आके बैठ जाया करती थी, और उन्होंने बाकायदा रखी, वो आ जाती थी, वो जिस तरह एक स्ट्रे होती है ना, वो आके आके वहाँ पे उनके भी इसी तरह, उनके पास भी एक स्ट्रे जो थी वो आके, उन्होंने पाली नहीं थी बट वो स्ट्रे आ जाती होती थी। और वो उसको कोई घर से बाहर थोड़ा धक्के देके निकाल देते होते थे, खुदा ना खास्ता, और मतलब ये भी तो आप, और बिल्लियों के तो बिल्ली आप चले ना कहें, मैं कह देता हूँ, कंट्रोवर्सी का रुख मेरी तरफ होना तो हो जाए। बिल्लियों का तो इवन अगर वो बाहर से को कीचड़ या गंद से नहीं आ रही हैं, अगर आपकी घर की जैसे वो साफ सुथरी नॉर्मल कैट्स हैं, तो इटसेल्फ वो दे आर नॉट नजस,
वो कोई गंदी बिल्कुल। नहीं है, वो कोई अपना वो चाहे जहाँ नमाज के ऊपर आपके लेट जाए, इट डजंट मैटर, मतलब अपना ना। और इवन के बिल्ली के अगर मुंह पे पहले से कुछ अगर गंद या खून नहीं लगा, तो वो बिल्ली अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो वो भी नापाक नहीं होता। नापाक तो नहीं होता और एंड कुत्तों के बारे में भी बड़े स्कॉलर्स की या गांधी साहब वगैरह की बड़ी खुल के उस पे राय है। और कुत्ता मतलब इज नॉट लाइक रिश्ते नहीं आते, ऐसी वो जो जो बातें हैं चीजें हैं, वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट हैं जो मतलब लोग नहीं समझते इन चीजों को, उस पर बड़ी बात बिल्कुल, होने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल। एक चीज इस्लाम में कॉमन है कि जानवरों पर रहम, जानवरों पर रहम, जानवरों पर रहम। और अलमास, आपको नहीं लगता कि जो लोग ये बचपन में, मतलब मैं वालिदैन को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, बच्चों को छरे वाली गन लेके देते हैं, जो बच्चों को नहीं सिखाते कि ना बेटा ना मारो ना करो। मैं अपनी बेटी के साथ गया तो उसे लगा एक एक वो फीमेल डॉग थी वहां पे शॉप के पास, उसे वो स्नैक्स लेके दे रहा था। तो वो कह रही कि वो देख रही है। मैं कहा बेटा ये भूखी है, क्योंकि समा आप जब बिल्लियां मेरा ये डॉग्स वगैरह पाले हैं तो आपको ना थोड़ी समझ आनी शुरू होती है। जैसे माँ को जो पालने में बच्चा होता है बगैर बोले उसकी थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है। हुँ, तो मैंने हुँ, उसे बिस्किट लेके दिए, उसने, मैंने उसका बेटा खिलाओ उसका थोड़ा सा, मैंने मतलब उसने वो मतलब उसने डॉग ने वहां से बिस्किट उससे शी डॉग ने खा लिए उसे लेके। तो हुँ। मतलब ये चीजें हम सिखाने की बजाय ये मारना सिखाते हैं। कल को वो लोग इंसानों को मारते हैं, उनके दिल में फिर रहम नहीं आता। मतलब ये मर्सी यहाँ से एम्पैथी डोमिनेशन किसके ऊपर यहाँ बताएं से भाई। बनती है। देखिए बात वही है, डोमिनेशन जो है ना, द कल्चर जो है, डोमिनेटिंग कल्चर, अगर आप किसी को यहाँ से बनती है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू तुम मार सकते हो, तुम जुल्म कर सकते हो, क्योंकि वो जो मजलूम है वो नहीं बोलता, वो बेचारा बोल नहीं सकता है, तो वो इंसान के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम हो जाती है ये चीज कि मजलूम, आज मैं आई कैन डू एनीथिंग, मैं जुल्म कर सकता हूँ बिकॉज अगला तो नहीं बोलेगा। यहाँ से ये चीजें हम प्रोग्राम कर रहे हैं और खुदारा इसको इसको बंद करना चाहिए, इसको प्लीज। यहाँ पे वही बात है कि 2-4 जनरेशन के बाद ये फ़र्क पड़ सकेगा। बट वही बात है, मीडिया भी अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी एनिमल्स के लिए ज़्यादा नहीं बोल रहा। बिल्कुल नहीं बोल रहा मीडिया भी, हमारा मीडिया भी इसके लिए क्योंकि कुछ नहीं कर रहा। एनिमल्स खुद तो ना कॉलम लिख सकते हैं, ना ब्लॉग लिख सकते हैं, ना कोई फोरम बना सकते हैं, ना मीडिया चैनल शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी अलमास जैसे जो काइंड हार्टेड लोगों को उठाई हुई है, और उन्हें और मजीद भी लोगों को उठानी चाहिए। क्योंकि ये आपकी नेकी भी है और ये आप इसका सबका जारिया भी है। अब्दुल कादिर गौरी आए हैं और वो कह रहे हैं एनिमल तो लोग बाहर से भी मंगवाते हैं। इस पे उन्होंने वियर्ड मतलब स्माइली भी दी है। तो आप इसे ठीक कमर्शियली समझती हैं बाहर से मंगवाना? मंगवाना कमर्शियली बेचने के लिए, वही पेट्स के लिए लोगों के शौक है, मकाओज वगैरह, बर्ड्स वगैरह, दे कम बहुत महंगे-महंगे आते हैं और लोगों ने रखे हुए हैं। बट देन वही बात है आपको कि आपके पास इतना है, आपके पास इतना सरमाया है कि आप उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। फिर इवेंचुअली क्या होगा, जब आपसे खिलाया-पिलाया नहीं जाएगा तो आप कहेंगे लो जी, आप पोस्ट लगा देंगे, प्लीज़ समवन टेक इट, बगैर कोई सोचे-समझे। तो वो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग ना, वहाँ पर जाके गलती हो रही है। कि आपने बस एक थोड़ी देर के लिए बच्चों को सहलाने के लिए और शो मारने के लिए और अपने घर में स्टेटस बनाने के लिए एक बिल्ली ले आए आप पर्शियन, और फिर उसके बाद जब आप बोर हो गए उससे, जब वो बड़ी हो गई, जब वो हीट पर आना शुरू हो गई, जब उसकी भी हार्मोन्स जो है वो आगे ग्रो हो गए, बड़े जब हार्मोन्स उसके बोलने शुरू हो गए तो वो आपको तंग करने लगी। उसके बाद आपने फौरन कहा जी इसको निकालो घर से, ये तो न्यूइंसेंस बन गई है, ये तो हमारे लिए बहुत, हमें तो हमारी तो रातों की नींदें हराम कर दी हैं इसने। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम यहाँ पे। हम पाकिस्तान में किसी भी फीमेल को जो मर्दों के लिए जज्बात पैदा करना, मेल से जज्बात पैदा करना शुरू करे से बर्दाश्त नहीं करते। तो सैल खान कह रहे हैं डू वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रे डॉग्स व्हिच आर किल्ड मैंने बाय बताया म्युनिसिपैलिटीज स्पेशली इन कराची। आर्ट प्रोग्राम। और नाइला चौधरी कह रही हैं कि एक और बात मैंने महसूस की है कि पाकिस्तान में औरतें सिर्फ एक वक्त में एक ही काम करती हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मैंने शादी नहीं करनी, मैं काम कर रही हूँ, कैरियर बना रही हूँ, मैंने शादी नहीं करनी, और चीजें साथ लेकर क्यों नहीं चल सकती। पाकिस्तान की औरतों के बारे में पूछ रही है कि ये एक वक्त में मल्टीपल काम क्यों नहीं, आप तो खुद करती है काफी सारे काम एक वक्त में, तो ये क्यों नहीं हाँ, करती। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बस सपोर्ट सिस्टम का मसला है, बिकॉज़ ये जो कि पूछ रही है ना सवाल, इसका मसला सपोर्ट सिस्टम है पीछे जाके, क्योंकि औरत ने ही इवेंचुअली घर में हांडी बनानी है, और जिस दिन घर में रोटी नहीं बनेगी उस दिन घर में शाउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, भई इस घर में औरत है और हम बाज़ार से रोटी मँगवाएँ। तो ये चीज़ें जो है ना ये देखने वाली हैं, इसलिए सपोर्टिव एडजस्ट करना, स्पेस देना, ये बात है। आज मैं हांडी बन घर का कोई मर्द जो है वो भी प्याज़ टमाटर फ्राई करके ना सालन बना सकता है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट वो हाँ मैं क्लीशे बताता को हूँ। तोड़ेगा कौन? वो हाँ, तो आप बनाते हैं, क्लीशे को तोड़ेगा कौन? अब ये जनरेशन हमारी जो है ना थोड़ा-सा काम करना शुरू हुई है। पहले तो हमारे माँ-बाप तो बिल्कुल, अम्मी हमारे वालिद साहब तो नहीं करते थे। बहुत कम ही होता था। सैल खान आगे कह रहे हैं कि नवीद दैट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्क अबाउट गोट फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। हुँ, थैंक यू सर। हाँ, इस पे लेकिन बात नहीं होना है।
बात हो चुकी है इस पे, आगे मास जवाब दे चुकी हैं। और बिलाल हुसैन कह रहे हैं, रियली अनफॉर्चुनेट टू सी डिस्कशन सच एज योर्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एज वी आर इन 21st सेंचुरी, वुमेन शुड बी एन इक्वल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। आई रिमेंबर my first morning in China, it was early morning. I saw a couple cleaning the road. I wondered what an amazing country is that both are earning income. सर मुझे नहीं पता आपको अनफॉर्चुनेट क्यों लगी है डिस्कशन एज योर वुमेन एम्पावरमेंट। हम सर 21वीं सदी में यही तो बात करें कि एम्पावर किया जाए। आपको ये क्यों लगा कि हम एम्पावर नहीं कि ना करने की बात कर रहे हैं? शायद तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब ये वीडियो अपलोड पूरी हो जाए तो आप इसे दोबारा से पीछे जाके देखिए। कल मास और हम बिल्कुल वीमेन को एम्पावर करने के लिए सारी मेरे ख्याल 1 घंटा पूरा हमने एनिमल से पहले ये सारी डिस्कशन की है इसके ऊपर। मेरे ख्याल थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने कुछ कहना है तो ऐड करना है तो। नहीं। ओके, सैल खान के 2-3 कमेंट से मैं इकट्ठा पढ़ दूं अगर आप ठीक। कहें तो। आप सो इज इट moral to slaughter cows, goat and chicken? A question to know more. I have heard that in some countries stray cats and stray dogs are vaccinated and Turkey, fed by people. yes, yes, Turkey is actually doing that. Turkey is actually microchipping, microchip कर रहे हैं स्ट्रे को। तो वो तो खैर बहुत, बिल्कुल टर्की टर्की एक ऐसा मुल्क है बहुत ख्याल रखता है अपने जानवरों का। ये एक मतलब दुनिया में अब हो चुका है ये स्टैंडर्ड, मतलब दे डोंट केयर यार कोई। लेकिन वही बात है ना, उनकी अपनी इकोनॉमी, उनका अपना पर जीडीपी कैपिटा देखे ना आप, उनका अपना कितना स्ट्रांग है। वो खुद कहाँ जा रहे हैं, वो खुद अपने ओन पे सर्वाइवल कर सकते हैं, इसराइल को धमकियां दे रहे हैं। तो हम लोग जो है वो इतने पॉवर्टी उसमें चले गए हैं, हम लोग रहम जो है वो इसलिए भी खत्म हो गया है हमारे अंदर से कि हम तो खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सैल कह रहे हैं कि ये इखलाकी सवाल इस पे नहीं उठता कि जब हम भैंसों भेड़ों बकरियों को खाते हैं उस पे इखलाकी सवाल नहीं उठता उनके खाने? इसीलिए बहुत एनिमल क्रूएल्टी के ऊपर बहुत अब बात उठनी शुरू हो गई है। कॉस्मेटिक्स जो हैं दे आर नाउ, लोग जो हैं वो ज़्यादा ऐसी जो फ्री ऑफ एनिमल क्रूएल्टी हैं उसको ज़्यादा मिल रहा है, जो मिल रहा है लोग सिर्फ इसलिए बाय करते हैं। बाहर तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग वेजिटेरियन लाइफस्टाइल पे बहुत आ गए हैं। ये भी तो आप देखें यहाँ पे, और यहाँ पर भी आ अच्छा, गए हैं वेजिटेरियन पाकिस्तान। से एक रिवर्स भी आ रहा है। अगर आप लेटेस्ट स्टडीज देखें तो देयर आर मतलब अपना स्टडीज के आप अपना मतलब जो ये जो मीट एंड पोल्ट्री राइट है, बिकॉज ह्यूमन आर मेड लाइक डाइजेस्ट करने के लिए इनका सिस्टम एग्जिस्ट करता है दोनों तरफ का। ये बहुत बड़ी बहस है। फिर सी फूड के ऊपर बात आ जाती है, फिर लोग इस पे फिर प्लांट्स को ले आते हैं, दे आर आल्सो लिविंग थिंग। तो मतलब अपना इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट आल्सो। तो खैर Bilal Hussain can I disagree with the thought that KPK family you mentioned had their daughter married before the age of 16. Well, I understand the Western though and yours too. However, there is no harm in following our religion. The problem comes when the women do not educate further एजुकेट or do not contribute to the economy. On the other hand, many adult doctor women after married don't practice medicine. This is also wrong. सर आप जवाब दें इसमें कुछ के आप वो कह रहे हैं कम उम्र की शादी में कोई मसला नहीं, रिलीजन अलाउ करते हैं। बिलाल ने खुद ही सवाल करके खुद ही उसमें जवाब भी दे दिया है कि जी ये हाँ, however there is no harm in however the problem comes when the women don't educate further and don't contribute to the economy, जो कि और बोझ बन जाती है उसके ऊपर। तो वो छोटी लड़की बेचारी तो बोझ ही बनेगी ना, क्या करेगी। You should और actually बिलाल साहब see 99% पाकिस्तान में शादी के बाद लोगों के लिए पढ़ना मुमकिन होता है, बड़ी बड़ियों के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं होता। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जैसे एक डॉक्टर को प्रैक्टिस नहीं करना, मैं ऐसी डॉक्टर्स को जानता हूँ कि जिनकी शादी के बाद उनके घर वालों ने कहा कि भेजो। और समाज ये भी एक रीजन होती है कि डॉक्टर जो लड़कियां के लिए उनके घर वाले रिश्ते जो है ना वो डॉक्टर लड़कों का ही देखते होते हैं कि वो सेम प्रोफेशन के होते हैं, वो समझते हैं। इसमें हम मैं इंशाल्लाह किसी डॉक्टर को मैं लूंगा लाइव को, मैं उसे इस पे बात जरूर करूंगा। लेकिन मैं जो इसमें समझा हूँ वो यही होता है कि जो सेम प्रोफेशन का जो शख्स होता है वो आपको समझता है कि 36 घंटे ड्यूटी भी लग सकती है, 18 घंटे भी, उसकी शायद ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उसने आगे हांडी रोटी भी करनी है। तो इसलिए शायद वो मतलब एक ये सारा है। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं कि रिलीजन इसको सपोर्ट करता है, रिलीजन हरगिज सपोर्ट नहीं करता और बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। हजरत आयशा की शादी की जो मिसाल दी जाती है उनकी उम्र किसी सूरत 17 से 19 साल से कम नहीं थी। ठीक है, तो रिलीजन कम उम्र की शादी को सपोर्ट नहीं करता। ये मैं इस पे रही है, जो बाकी कंट्रोवर्सी देनी है वो आप मुझे बाद में देते रहिएगा। सैल खान कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इज डेंजरस, इट इज अ काज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैनी pathogens which infect पैथोजेंस विच humans and इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड बिल्कुल सही है, ये बात कह चुकी हैं। आप कमेंट्स को मैं जल्दी जल्दी करता हूं ताकि हम आगे एक टॉपिक और रह गया आपके साथ, मैं उसके ऊपर आऊं। बिलाल
it's more about how mature a person to enter serious contracts as a marriage. Marriages are in societies are not between two people. The whole families get involved, and young people can be under a lot of stress. Please all these people. बिल्कुल बिल्कुल लोग खुशी के लिए बड़ों की रजा के लिए कर लेते हैं शादी। क्या फॉरेन कंट्रीज में गर्ल्स को पूरे राइट मिलते हैं? बताएं जी, आप बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुकी हैं। हाजरा बतूल पूछ रही हैं कि क्या दूसरे मुल्कों में औरतों को सारे राइट्स मिलते हैं? क्या दूसरे मुल्कों में क्या फॉरेन औरतों को कंट्रीज सारे में राइट्स? गर्ल्स को पूरे राइट मिलते हैं? आप ट्रैवलर रही हैं बहुत सारे कंट्रीज में, आप सुन सकती हैं? हेलो, हाँ जी, फॉरेन कंट्रीज में क्या कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में गर्ल्स को पूरे राइट मिलते हैं? नहीं, ऑब्वियसली वहां पर भी नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है, ये ग्लोबल फॉर प्रॉब्लम श्योर। है। हाँ, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये तो इसमें तो हम जाहिर बात है, ये हाजरा जो कह रही हैं ये सवाल वैलिड है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बट देन एटलीस्ट दे हैव बेसिक राइट्स। वहां पे क्लास डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? ये नहीं है कि रूरल एरियाज में कुछ और है और जो पढ़ लिख गई है वो कुछ और है, वहाँ ये कम से कम है, इतना तो है कि क्लास डिफरेंस के हिसाब से नहीं चलता। अब्दुल कादर गौरी कह रहे हैं कि फिर हमारा कुत्तों का क्या कीजिए, हम बता चुके हैं। और लुबना हैदर कह रही है अबू हुरैरा का रज़िला का बिल्लियों से प्यार मशहूर था, बिल्कुल। और अबू हुरैरा का मतलब भी बिल्लियों का बाप है। और सादिया कह रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। सैल खान कह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज तो बहुत हैं, देयर इज अ जनरल लैक ऑफ राइट्स फॉर वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, वी कैन नॉट just speak about Scandinavia, Western Europe, women in Afghanistan, Iran, India, Gulf states and many other regions as far behind women rights। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लुबना हैदर ने क्या कि एनिमल हैव फीलिंग्स टू डोंट हर्ट देम, बिल्कुल डोंट हर्ट देम, डोंट हर्ट देम, डोंट हर्ट देम। और सैयद रजा कह रहे हैं इंस्टाग्राम यू सॉरी नहीं नहीं, एल इंस्टाग्राम में जी इफ यू फॉलो। अच्छा इफ कहना चाह रहे हैं, जी लिख दिया। इफ यू फॉलो इस्लाम देन ऑल इशू विल बी रिजॉल्व बट यू आर ऑल लॉयर। हम सब झूठ बोल रहे हैं जनाब। चलें ये मेरे पे छोड़ दें आप इसको, अभी हम इस पे नहीं जाते। अब मैं अपना तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं अलमास को जानता हूँ कि जितनी खरी और सच्ची बात ये कर रही हैं, कोई फीमेल और कोई फीमेल ब्लॉगर स्पेशली मतलब सोशल मीडिया स्फीयर पे आके ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं रखती जितनी अट्रॉसिटी से, जितनी इन्होंने ब्रेवरी से ये सारी बातें जो ना वो यहाँ पे कहीं भी हैं और आप लोगों को शेयर भी कर रही हैं सारी बातें। सैल खान कह रहे हैं कि वेल सेड एनिमल्स डू फील सैड एंड गेट डिप्रेस, फील लॉनली, फील स्ट्रेस्ड and get angry, they got sick and they feel the pain. We have been commenting simultaneously as you two speak, the comments appear late I think, obviously क्योंकि वो जवाब देती है तो इतने आपके सब लोगों के 10 कमेंट्स और नीचे आ रहे हैं। और माशाल्लाह मुझे और शायद अलमास को इसकी खुशी हो रही थी कि एनिमल पे हमने बात की है तो इतने सारे आप लोगों का मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। मैं शुक्रगुजार हूँ। और विशाल कह रहे हैं कि मैंने टर्की टाइप किया लेकिन ये इसे जनरल क्वेश्चन बना दिया था, ठीक हाँ है। हाँ यस दैट हाँ, नीड टू बी चेंज अगेन, दैट्स अबाउट द पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल हम भी एग्री करते सोसाइटी। हैं। बिलाल हुसैन कह रहे हैं कि मैं मेरी वाइफ पीएचडी स्टडी कर रही हैं और मेंटालिटी शुड बी चेंज, एग्रीड। कम उम्री नहीं बट व्हेन समवन स्टार्ट्स हिज और मैच्योरिटी ही शी अलाउड अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। बिल्कुल 18 साल इसलिए वेस्ट ने मिनिमम एज रखी है, 18 साल की उम्र में ही आप फौज में, पुलिस में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में भर्ती इसलिए लेते हैं कि वो एक दिमाग होता है जो कुछ अंडरस्टैंडिंग का काबिल होता है। इसलिए तो 18 गलत साल के सही का आपको फर्क। ड्राइविंग फर्क शऊर आ जाता है। आपको ड्राइविंग की इजाजत इसलिए दी हुई है कि आप बिल्कुल, अब्रप्ट रिएक्शन में नहीं आते, आप रेंज ड्राइविंग में आपके चांसेस, ये एग्जैक्टली। स्टडीज इसे बताती हैं। इसलिए उन्होंने 18 साल की रखी है। और 18 साल को ही हम इसलिए शादी का कहते हैं कि आप अपने सेंसेस में आते हैं, कुछ आपके ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। सही। तो मैं नायला चौधरी कह रही है औरत के राइट्स अलग अलग क्यों, वो सब इंसानों जैसे ही हैं। इन्होंने वो किसी की बात का जवाब दिया। अच्छा मैं एक आखिरी टॉपिक मेरे जहन में है, उसके ऊपर मैं आता हूँ उनके साथ, लेकिन आप अलमास को फॉलो कर सकते हैं। द मिक्स चार्ट, आप सी एच के बाद डबल ए है चार्ट में, तो आप द मिक्स चार्ट फेसबुक पे फॉलो करें और पेज आ जाएगा। और उसके बाद इनका जो इंस्टाग्राम पे है वो भी जो आईडी है उसका द मिक्स चार्ट है। इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप इनको जरूर फॉलो करें क्योंकि हर टॉपिक पे, हर चीज़ों पे जो आज ये जिस तरह मिक्स चार्ट हमारी गुफ्तगू हो रही है, मिक्स चार्ट ही मोटी बातें करती हैं और यही सब कुछ वो लिखती हैं और इस सब की एडवोकेसी करती हैं, आपको नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स से भी इंट्रोड्यूस करती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हम मैं आ गई है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐसे है कि अलमास एक रिव्यूअर है
अलमास टिप्स देती हैं स्किन केयर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, मेकअप के ऊपर, मेकअप के बहुत से टिप्स एंड टेक्निक्स इनको पता भी हैं। तो हम जरा, अब बहुत सारी फीमेल्स आज हम देख रही हैं, तो हम चले उनका भी भला करते हैं। तो अलमास, हमें कुछ हम्म। बताएं, ये किस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप करती हैं रिव्यू? और मैं अक्सर देखता हूँ आपकी स्टोरी जरा कि बहुत सारे आप फ्री प्रोडक्ट्स दे रही होती हैं, गिव अवेज दे रही होती हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? आप जेब से लेके बांटती हैं? नहीं बहुत से नहीं, क्विज़ेस करती हैं मतलब, कैसे, मतलब ये गिव अवेज, ये क्या कहानी है? अपने अपने अपनी अर्निंग से होती है गिव अवे, और मोस्टली कोलैबोरेशन विद अदर ब्लॉगर्स होती है। मैं ईद पर अभी गिव अवे, मैंने एक और अभी रिसेंटली आज ही लॉन्च हुआ है मेरा एक और गिव अवे। सो ईद पर है और कोलैबोरेशन करके है। अब तो यही है कि कोलैबोरेट करते हैं ब्लॉगर्स के साथ, कोलैबोरेशन बहुत अब हो गई हैं। एवरीवन इज अपना ट्राइब जो है वो ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, औरतें जो है वो औरतों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। सो आई वुड जस्ट से दस। और स्किन केयर, और अगर उसके बारे में तो हेड ओवर टू माई इंस्टाग्राम, आई कीप ऑन शेयरिंग थिंग्स अबाउट हेयर, स्किन, और वर्क अटायर कैसा करना चाहिए, कपड़े वर्क के, वैसे स्टाइल एडवाइस बहुत लोग देते हैं, आई गिव देम ऑनेस्ट एडवाइस। आई हैव अ ग्रुप ऑल्सो, फेसबुक ग्रुप है मेरा अपना, कम्युनिटी है ग्लैम स्टाइल गुरुज पाकिस्तान के नाम से। वहां पर तो ग्रुप में तो openly you can ask any question, so no problem. Instagram पे भी you can DM me, you can inbox me. मर्द औरतें सब भी करते हैं। कुछ लोग जो है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर एंड आई एम अ लाइफ कोचिंग ट्रेनर, तो अगर उसके बारे में भी लोग मुझसे कई दफा उसके बारे में भी, चीजों के बारे में सवाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सवाल करते हैं, सो इट्स ओपन मतलब टू ऑल, तो नो प्रॉब्लम। तो लबनान से आपने क्या किया था? वो लबनान क्या कर रही थी? ट्रेनिंग आपने, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ, लेक्चर सॉरी। दे रही थी वो? लबनान के साथ आपकी प्रोफाइल में वो कुछ हाँ सीरीज का बिल्कुल, इंटरेस्ट है? आई एम सर्टिफाइड मेकअप सर्टिफाइड फ्रॉम लेबनान, यस। This is the recent development which I did. फिर I'm a public speaker at Toastmaster International. I have मैं पहली स्टेज उनकी इनोवेटिव प्लानिंग की जो है वो क्रॉस कर गई, उनके जो फर्स्ट की जो स्पीचेस के लिए होते हैं। फिर उसके अलावा मैं पॉज ऑफ कुर्दिस्तान के साथ अटैच थी, एनिमल वाइल आई वाज आउट, मतलब अब्रॉड में थी, तो वहां पर मैंने अपने वहां पर पॉज ऑफ कुर्दिस्तान की एक एक्टिव, आई वाज एक्चुअली पीआर पब्लिक स्पीकर थी उनके लिए, तो कई दफा मीडिया अपीयरेंसेस भी होती रही हैं। तो आप क्या, मतलब कुछ सजेस्ट करेंगी अभी खवातीन को, हमारी खवातीन को, कि लॉकडाउन है जैसे, अभी घरों के अंदर हैं, तो हम्म। अपने मतलब कुछ मेकअप की टिप्स या कुछ ऐसी चीजें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, कुछ ऐसे काम, कुछ मेडिटेशन, योगा, कुछ जो भी आपका लाइफस्टाइल जो फील्ड है उसके अंदर कुछ? हाँ, पहले तो शुरू में मैं भी बहुत डिनायल में रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो था वो स्ट्रक कर गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी बहुत, वही डिनायल जो थ्री स्टेजेस होती हैं आपकी, आप डिनायल और आप एक्सेप्टेंस की तरफ हम लोग आ गए हैं, रियलाइज करके कि भाई अब वाकई में बीमारी है और ये लॉकडाउन रहेगा और ये चलेगा, और अब इसी के साथ जिंदा रहना है आपने, अब इसी के साथ, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। तो वो उसके साथ तो वो है चीज। लेकिन इस वक्त रमजान है, तो आई वुड से लोग, लेडीज को मैं मशवरा यही दूंगी कि एक तो बेचारी किचन में इतना ख्वार होती हैं, दूसरा मैं उनको ये कहूंगी कि ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें, बिकॉज यू नो साल में एक दफा ही आता है। तो बाकी स्किन केयर और उसके लिए ईद के लिए अगर मैं कहना चाहूंगी, तो आई नो कि इस वक्त लॉकडाउन है और फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोगों का इस वक्त नवीद इतनी नहीं है, किसी की इतनी पहुंच कि वो ईद के कपड़े, शायद हम लोग सब भी बहुत इस वक्त कंस्ट्रेंट में गुजार रहे हैं, जबकि हमसे जो मेरे से हम जैसे लोग तो शायद फिर कुछ अलमारी में से निकाल के पहन लेंगे। व्हाट अबाउट देम जिनके अगले दिन का पता नहीं होता था, जो टोटली डेली वेज के ऊपर चल रहे होते थे। तो लेट्स जस्ट बी हम्बल और लेट्स जस्ट एक्सेप्ट ईच अदर के जिस तरह से चल रही है जिंदगी, बिकॉज अब देखते हैं कि हम अपने नए फेज में एंटर होने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, सब स्टे सेफ, अपने साथ घर में रहें, और अपना हाई प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाहर भी अगर आप अभी बाजार अगर खुल भी जाते हैं तो प्लीज, अगर दूसरा नहीं कर रहा तो आप कर लें, कोई और नहीं कर रहा तो कम से कम आप तो फासला रख सकते हैं ना, आप फासला रख लें, आप थोड़ा वेट कर लें, दुकान में एंटर बाद में हो जाए, 5 मिनट बाद एंटर हो जाए, जब व्हेन जो थोड़ा सा क्राउड जब डिस्पर्स होता है। तो ये सब बातें हैं, मैं इस वक्त इन चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहूंगी एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो ये एक, या चले कोई भी हमें सुन रहा है, कहीं से भी सुन रहा है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो अच्छी होती हैं और जो बुरी होती हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? हम्म। आप उनकी कुछ पीछे पढ़ के आप, हाउ कैन यू बहुत मसला आइडेंटिफाई है। के
बहुत काउंटरफीट केमिकल कौन प्रोडक्ट सा जो है, नहीं लगाना हाँ मतलब। बिल्कुल, काउंटरफीट प्रोडक्ट का बहुत देखें, ऑलवेज रिमेंबर जो भी कोई चीज जो है वो मिल रही है आपको लेबल्ड एज अ हाई एंड प्रोडक्ट बट देन इट्स प्राइस इज एक्सट्रीमली लो, तो दैट मीन्स के इट इज काउंटरफीट। यू हैव टू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। और काउंटरफीट के ऊपर प्लीज यूट्यूब पे जाके बहुत सारी जो देखें आप जाके, अगर काउंटरफीट मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं, सस्ती चीज आप खरीद रही हैं, आप जाके यूट्यूब पे देखें कि ये फेक मेकअप कैसे बनता है। It's very harmful, very very harmful, so please don't do that, please. नहीं तो मतलब जो महंगा होगा वो अच्छा होगा, उसमें और कोई उसकी केमिकल को कंपोजिशन को पीएच लेवल वो मैटर नहीं करते। एग्जैक्ट किस अ, चीज में? मतलब अगर आप कोई भी किस? ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन पे लगा रही हैं, कोई क्रीम है, कोई ऐसी अपना मतलब लिपस्टिक है, कोई ऐसा आई शेडो है, कुछ भी वटेवर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं ये हम्म। कह रहा हूँ कि उनमें केमिकल का यूजेज होता है। तो जो मतलब महंगी है वही अच्छी ही लाजमी अच्छी होती है, जो भी महंगा ब्रांड आप उठा लें। या It's not. या आप हाँ, पहचानते कैसे हैं उसको? उसके पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है, कोई क्रीम है, कोई चीज है। देर इज बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को अवेयर करें, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के ऊपर प्लीज अपने आप को अवेयर करें। टू मच अल्कोहल इन एनी प्रोडक्ट इज नॉट गुड। ठीक है, टू मच ठीक है, अल्कोहल स्किन अगर के है लिए किसी गुड नहीं, या क्लेंजर में, मतलब किसी भी जगह स्किन के के लिए? लिए, स्किन के लिए गुड ठीक। नहीं है। टू मच सोडियम लॉरेट सल्फेट इन द शैम्पू इज नॉट गुड। मैं सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं, लो सल्फेट शैम्पूज हैं, वो यूज करें। ठीक है, अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं तकरीबन घंटा भर जो है ना वो आयल के ऊपर खड़ी होकर पढ़ती रहती हूँ, और लोग मुझे समझते हैं पता नहीं पागल लड़की है, ये क्या है मसला इसको, ये प्रोडक्ट्स को इतने गौर गौर से देख रही है, हम तो बायो आमला खरीद के घर चले जाते हैं। बट प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। समटाइम्स जो जो चीज जिस तरह से लिखी हुई होती है, जब आप इंग्रेडिएंट लिखा एक चीज को पोर्ट्रे किया होता है, नो पैराबीन्स, नो केमिकल्स, नो, पीछे जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये जरूर हम्म, देखा करें, ये जरूर देखा करें। टू मच अल्कोहल इन एनी प्रोडक्ट इज नॉट गुड। समथिंग विच स्मेल्स फिशी इज नॉट गुड। जो अच्छी स्मेल नहीं ओके। है किसी चीज की, किसी कॉस्मेटिक की, अच्छा। तो इट्स नॉट गुड। लेकिन आप काउंटरफीट मेकअप के ऊपर वही मैं आपको बात कहूंगी कि हाई एंड जो है, बहुत ज्यादा हाई एंड पे प्रोडक्ट का नाम छपा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो चीज जो है वो कौड़ियों के बिल्कुल, आपकी प्राइस बिल्कुल आप हैरान कौन है, 199 200 रुपीज। नहीं हो सकता ऐसे। हाई एंड प्रोडक्ट में एक अच्छे इंग्रेडिएंट डले होते हैं, एक्चुअली वो प्राइस जो होती है उसका उसका एस्पेक्ट हाई होता है इसमें। हाँ, तो इस वजह से प्लीज ट्राई टू फाइंड, मतलब कोई मेकअप पैलेट खरीद लिया 500 700 रुपए का, ट्राई टू इन्वेस्ट इन मतलब ठीक है भाई, आंखों पे ही लगाना है, कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा, बट यू नेवर नो कि कब वो आपको रिएक्शन दे जाए। और अच्छा एक्सपायरी भी प्रोडक्ट्स की प्लीज देखें सारे। अच्छा, इसमें ये बताइए, कुछ आप चाहेंगे कुछ अच्छे ब्रांड्स को रिकमेंड करना, और जो कॉमन पाकिस्तानी टीवी के ऊपर जो एडवर्टीज होती है प्रोडक्ट्स, उनको अगर आप चाहें चाहें अगर मतलब नाम लेके अगर कहेंगे या फर्ज करेंगे ये वाला शैम्पू मत खरीदें, या ये वाला मतलब टूथपेस्ट मत लें, या ये वाले जो है ना आप अपना क्रीम रंग गोरा करने वाली ये ना लें। ये मैं, हाँ, ये इस तरह की ब्यूटी जो जैसे जिसमें डिफरेंट किस्म की ब्यूटी क्रीम्स है मिक्स करके, फाइजा ब्यूटी क्रीम और इस किस्म की ब्यूटी क्रीम्स, प्लीज इन पे जो वाइटनिंग है, अर्जेंट वाइटनिंग जो क्लेम कर रही है, इंस्टेंट वाइटनिंग, डोंट बाय इंस्टेंट वाइटनिंग। कुछ इंस्टेंट वाइटनिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो इंस्टेंट वाइटनिंग करे, वो डेफिनेटली आपकी स्किन को थिन कर रही होती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि इवेंचुअली फिर सन के साथ आप इतने फोटो सेंसिटिव हो जाते हैं कि तिल यहाँ निकल रहा है एक दिन, यहाँ निकल रहा है एक दिन, वहां निकल रहा है, और आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गोरी तो हो गई हूँ लेकिन ये मेरी स्किन पे दाग क्यों आ रहे हैं, ये स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। और शैम्पू जैसे मैंने बताया है कि ट्राई टू गो टू द इंग्रेडिएंट्स, ब्रांड मैटर नहीं करती है, लेकिन गो लो ऑन सल्फेट्स। किसी पे लिखा हुआ है कि जी सल्फेट फ्री शैम्पू है तो उसको देखें। अगर सल्फेट जैसे देखें कि किसी पे कौन कौन पैराबीन्स से है, हैं, अब नाम नाम बता दें कोई हमें बहुत पाकिस्तान सारे में, हर्बल ताकि लोगों को हर्बल, समझे। बहुत ज्यादा हर्बल एसेंस है। आपके बुटान ट्रेसमे है, ट्रेसमे भी अब पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है प्रॉपरली, तो उनके भी अब लो सल्फेट शैम्पूज हैं। हर्बल एसेंस टोटली पैराबीन फ्री है। गार्नियर है, बहुत ज्यादा है। एक अच्छी ड्रग स्टोर से मेरे ख्याल बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और बालों का पाकिस्तान भी शोभा एज आप में आता है? बालों का शोभा उसमें आता है आपके उसमें, बिल्कुल जो कवर बिल्कुल करती है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा स्किन के हवाले से अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो स्किन के हवाले से भी बहुत सारी जो हैं वो कॉस्मेटिक्स जो हैं वो बहुत अब लोग तो वैसे ज्यादा ऑर्गेनिक पे बिलीव करते हैं। सईद गनी है, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म की, तो वो आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक है, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। और सही। जी, तो सीरम्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे, अब तो हमारी ये अपनी लोकल जो है वो बहुत अच्छे बनने शुरू हो गए हैं। सो ट्राई टू अवेल दैट एज वेल, लेकिन प्लीज इंग्रेडिएंट लिस्ट को देख के। और जो ये इनके डाबर वगैरह के, या वैसे जो ये हिमानी वगैरह के ऑयल आते हैं ये बालों के लिए, ये हाँ, मतलब दैट्स
दूध नो हार्म इन दैट, नो हार्म इन दैट। मैं खुद डाबर वाटिका वगैरह यूज कर लेती हूँ, कोकोनट ऑयल। बट बेस्ट ये कि आप कच्ची घानी का तेल खुद क्यों नहीं यूज कर लेते यार? अब तो पाकिस्तान में तो बट इट्स फाइन, ये जो लाइक इट्स कोल्लू फाइन। से लाके आप कोल्लू से जो तेल फ्रेश लेते हैं उसकी बात कर रही फ्रेश तेल, हाँ, बहुत अच्छा होता है। मैं तो वो हैं? पराठे पे भी डाल के खा लेती हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन। इट्स मोर अबाउट हेल्थ, तो इस वजह से। सो अच्छा, ये थोड़ा ऐसा मैं लोगों को बता दूं, एक्स्ट्रा वर्जन का वर्ड बोला, जो चक्की से पहला जो बैच निकलता है, जो आप मतलब फर्स्ट हमने जैतून डाले हैं और वो फर्स्ट मतलब प्रेस। कोल्हू से निकलता है, हम्म। उसका एक्स्ट्रा हम्म। पहला बैच जो निकलता है पहला उसे बैच। एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं, फिर सेकंड को बिल्कुल। वर्जिन कहते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल। उसकी डिफरेंट स्टेजेस आती जाती है, उसके फिर यूजेज उसके डिफरेंट होते जाते हैं, लेकिन जो आप कंज्यूम कर सकते हैं बेस्ट होता है वो पहला गिड़े का पहले उसका फेर का तेल होता है, उसे एक्स्ट्रा वर्जिन जो है ना। नायला चौधरी कह रही हैं कि ये बहुत प्यारी हैं और बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। थैंक यू सो मच नाइला। हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन इससे पहले कि स्क्रीन पे मुझे कुछ लोग कुछ और कह दें तो मैं इसमें अपना वेट नहीं डालता। थैंक यू सो मच अलमास, इट वाज जी, अ थैंक यू वंडरफुल जी। वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन, और मतलब यू हैव मतलब टॉट मी सो मेनी थिंग्स, और मेरे लिए भी बहुत मतलब वंस अगेन मतलब लर्निंग सेशन था। और सब लोगों को लगता है शायद मैं आखिर में ऐसे ही कहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स जरूर आ रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की, सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा होता हूँ जो मेरे दिल में अपने दोस्तों के कुछ ऐसे सवालात, जाहिर है बहुत अरसा हो जाता है अपनी अपनी लाइफ में, सब लोग मुलाकातें उससे नहीं हो पाती, उससे सीटिंग्स नहीं हो पाती, और जब मिलते भी हैं तो आप अपना सब दोस्तों से हर एक एकेडमिक डिस्कोर्स के ऊपर मतलब थ्रू और बात भी नहीं करते आप। तो एक ऐसा मौका मुझे मिला है कि मैं हम यहाँ से इनके जो एरियाज हैं, चीजें हैं, ना सिर्फ ये कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ बल्कि आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ और चीजें सारा है। तो लोगों को लोगों से जोड़ना ही रोज मैं कहता हूँ मकसद है। अलमास से जुड़िए, आ, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत इन्होंने मेहनत से और बहुत अपना एक हम्बल एक बिगिनिंग से इन्होंने अपना स्टार्ट और यहाँ तक आई हैं, आज एक इन्फ्लुएंसर है, आज कोलैबोरेशन कर रही हैं, आज ये इनवाइट होती हैं, लेकिन इस सक्सेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि इसका कोई शॉर्टकट है, इसका कोई चीज़ों का, और किसी भी चीज़ का यकीनन कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्सपीरियंस इज नेवर एन एक्सीडेंट। तो आप इनका पाथ थ्रू फॉलो की, इन्होंने जो सारी डिस्कशन बताई है कि किस तरह बिट बाय बिट इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने अपने कदम जमाए, इन्होंने किसी चीज में, और जो टिकटॉक की मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, और एक फॉलोअर्स के होने की, और वो होता है कि आपकी मकसदियत अगर आपकी उसमें कुछ है, अगर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका कुछ थीम है, तो आपका वो फॉलोअर्स चाहे आपके 10,000 हो, वो 1 मिलियन के ऊपर भारी होते हैं, क्योंकि वो लोग आपसे किसी मकसद से, किसी कनेक्टिविटी से, किसी चीज से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल। हमेशा ट्राई कीजिए कि एक बैंड ऑफ फॉलोअर्स की बजाय अपने साथ ऐसे लोगों का ग्रुप लेके चलिए कि जो आपके कॉज के साथ एग्री हों, जिनको जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकें, वो आपके साथ कर सकें। अरमास, आखिरी पैगाम कुछ भी देना चाहिए, या कोई बात अगर आज आपने करनी थी, आपके दिल में थी, वो रह गई हो, हमें टाइम का मुझे कम से कम कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी कहना चाहें तो दिस इज द टाइम, दिस इज द स्पेस। आई थिंक बहुत बातें हो गई हैं, तो लेट्स जस्ट लेट पीपल एब्जॉर्ब व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड। कोई कोई भी मैसेज? यही कि ख्याल करें, प्लीज बी हम्बल टुवर्ड्स ईच अदर। थोड़ा सा हम लोगों को एक्सेप्टिंग होना चाहिए, एंड स्टॉप अनकॉन्शियस जजमेंट जो है वो हमें कम करनी चाहिए प्लीज। नाउ इट्स टाइम कि हम रियलाइज करें कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल अपना एटीट्यूड जो है ना वो बदलें, वरना हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो रुक जाएगी, हम नहीं प्रॉस्पर हो सकेंगे, चाहे इमरान खान आ जाए या चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे जस्टिन ट्रूडो आ जाए यहाँ पे, जब तक हम ये चीजें नहीं बदलेंगे हम नहीं बदल सकते। लेग और व्यूअर से भी पुलिंग, मैं कहता हूँ, अनकॉन्शियस जजमेंट, ये सारी चीजें। व्यूअर से भी कहता हूँ कि अच्छा, अभी भी अच्छी खासी तादाद आपको देख रही है, और मतलब बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स है सब व्यूअर्स का। सैल खान, सादिया नजीर, नाइला थैंक यू चौधरी, सो मच। थैंक यू सो मच बिलाल हसन, एवरीवन। मनोज जमाता आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और खबर कुरैशी, मैं मतलब जी। जैसा रीडिंग द नेम, बिलाल हुसैन, जो भी लोग आए हैं, मतलब सबका बहुत शुक्रिया, तैमूर रहमान का, बिलाल हबशी का, खालिद अमीन साहब का, सलमा वसीम, नासिर महमूराजा, जाहिर फरीद संजरानी ने माशाल्लाह का, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के सवाल का। आप लोग भी जब ये सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बेशक हम थोड़ा सा उन्हें लेट पढ़ते हैं, लेकिन दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। आते रहिए। कल हम एक और बड़े अच्छे दोस्त और बड़े ही महान फनकार पाकिस्तान के सैयद मेहदी बुखारी, जो कि एक पाकिस्तान के मतलब
वन ऑफ द टॉप फोटोग्राफर में से हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड उन्होंने पाकिस्तान को करवाया। उनकी बहुत सारी तस्वीरें आइकॉनिक मशहूर है। कल हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला 10 बजे हाजिर होंगे। आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए, अपने क्लॉक्स को, अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए। अल्मास, खूबसूरत तो आप हैं और खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सोच भी बहुत खूबसूरत है और आपका कम्युनिकेशन का अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके फैन को और आपके इर्द गिर्द तमाम लोगों को हंसता बसता मुस्कुराता और खुश रखे। अल्लाह आपको भी आसानियाँ अता फरमाए और आपको आसानियाँ मज़ीद तक़सीम करने का शर्फ़ अता फरमाए। हमारी तरफ आमीन से, आमीन। लॉकडाउन लाइव की तरफ से, नवीद ताज गौरी अल्मास मुल्क की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ सबको। टेक केयर, बाय बाय।